हैं हमारा लिमिट्स चैप्टर। पिछले लेक्चर पे भी हमने पढ़ा था कि हमने जाना था आगे चलकर हम एक एच वेरिएबल लाते हैं और एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं। ये हुआ जीरो आंसर इसका कब आया, जब हमारा ए 1 से एक्स में इन्फिनिटी पर बैठे हो आप और यहाँ पर वैल्यू रख रहे हो, तो साइन का जो जैसे मान लो एग्जाम्पल यहाँ यही बदल रहे ऐसा दिखता है 1 प्लस एफ एक्स की फॉर्म। अब देखना ये गया, ये इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर आता है। दिखाना आगे आपको शुरू कर रहे हैं हमारा लिमिट्स चैप्टर। पिछले लेक्चर पे भी हमने पढ़ा था कि हमने जाना था लिमिट क्या होता है, लिमिट कब कैलकुलेट की जाती है और लिमिट कब एग्जिस्ट की करती है। ठीक है, ये सब समझने के बाद हमने 0/0 फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में भी बात की थी। थोड़ा मैं रिवाइज भी करवा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पिछले लेक्चर में नहीं भी थे तो भी आपको इसीलिए नोट्स लगा दिया। ठीक है, समझ में आ जाएगा। कोशिश करेंगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हम सॉल्व कर रहे हैं 0/0 फॉर्म। पढ़ा है 0/0 फॉर्म, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। चलिए, तो उसमें मेथड जो हम यूज करेंगे रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल और फिर एलएच रूल। ठीक है, एलएच रूल भी 0/0 के लिए लगता है कि नहीं लगता, पढ़ा है। ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता है, वेरी गुड। और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, तो आज के लेक्चर तक हम ये कंप्लीट कर लेंगे इतनी बातें, और साथ में इन पर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं आईआईटी जेईई के एग्जाम में वो भी करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था एक बार देख लेते हैं, मैं कोशिश करूंगा समझा भी देते हैं। तो जैसे पहली चीज है कि हम किसी फंक्शन की बात करें तो लिमिट का चैप्टर पढ़ा क्यों जाता है। बेसिकली फंक्शन, मान लीजिए दो प्रकार के फंक्शन बना रहा हूं। एक इस प्रकार से फंक्शन है, फंक्शन बेसिकली एक कर्व होता है, ठीक है, y = fx, और एक मैंने फंक्शन इस प्रकार बनाया जो थोड़ा सा ब्रेक हुआ और फिर इस तरह से गया। दोनों में फर्क है ना। तो यहां पर क्या हुआ, एक फंक्शन ब्रेक हुआ और एक नहीं ब्रेक हुआ। ठीक है, मतलब यह है अगर किसी पॉइंट पर बैठकर मैं x = a पर बैठकर इनकी वैल्यू देखूं, है ना, कि भाई x = a पर फंक्शन की वैल्यू वैसे यहां कितनी आनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, f है कि नहीं। और यहां पर देखा जाए तो यहां पर कोई बोलेगा कि सर वैल्यू ही नहीं है, फंक्शन गायब है, वहां से टूटा हुआ है। तो यही सिचुएशन है कि ऐसा हम चेक कब कर पाते हैं। तो बात यह है कि यहां से कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आता है कि हम ये चेक करें, देख पाएं कि कोई कर्व ब्रेक हो रहा है कहीं पर, कैसा बिहेवियर रख रहा है। ठीक है, तो आप ये समझें तो उसके पड़ोस में हम जाकर वैल्यू चेक करना शुरू करते हैं। पड़ोस मतलब एक राइट में पड़ोस में जाते हैं a+ और एक लेफ्ट में उसके देखते हैं, यानी कि किसी भी पॉइंट की तरफ। इसीलिए आप देखो पढ़ते हो, आप एक चीज पढ़ते हो, लिमिट x टेंडिंग टू a पढ़ते हो। x टेंडिंग टू a का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि x = a है। टेंडिंग का मतलब ही है कि वहां पर पहले से तो वैल्यू है नहीं, यानी कि आपकी वैल्यू गड़बड़ है। वहां पर आपको डाउट है फंक्शन वैल्यू देने वाला है या नहीं देने वाला है। देखो फंक्शन इज लाइक मशीन। अब मशीन मतलब इनपुट डाला और आउटपुट ही नहीं आया, मतलब फंक्शन खराब है। लेकिन खराब क्यों वो चेक करना पड़ेगा। तो उस इनपुट के पास राइट साइड की मतलब थोड़ी सी उससे ज्यादा वैल्यू बढ़ा के डालोगे या कम बढ़ा के डालोगे, तो चेक करना है। अब यही इसी को लोगों ने RHL और LHL का नाम दिया, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। और फिर अगर ये दोनों राइट और लेफ्ट एग्जिस्ट करती हैं और बराबर आती हैं, तो इसी वजह से जैसे जो टेंडिंग लिखते हो, जैसे x टेंडिंग टू a लिखा है, इसका मतलब हो जाता है लिमिट x टेंडिंग टू a-, ये RHL में, और लिमिट x टेंडिंग टू a+ RHL में, वो LHL। आगे क्या करते हैं, आगे चलकर हम एक h वेरिएबल लाते हैं और x की जगह रिप्लेस कर देते हैं a- h से। समझ में आई बात। इधर क्या करते हैं, एक वेरिएबल h लाते हैं, टेंडिंग टू 0 करते हैं और a को a+ h से रिप्लेस कर देते हैं x को। बात ऐसी है कि देखो कहानी ये, मान लेता हूं यहां पर कोई फंक्शन था जिस पर हम लिमिट देख रहे थे, एंड यहां पर इनडिटर्मिनेट आता है, तो हम ये काम करते हैं, यानी कि हमें फंक्शन की वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन में कोई वैल्यू डाली और वहां वैल्यू नहीं थी, यानी कि हमें डाउट आएगा कि फंक्शन वहां पर टूटा तो नहीं है। वैल्यू ना आने का रीजन क्या हो सकता है कि वहां पर फंक्शन ही ना हो, जैसे ब्रेक है ये, तो इसे हम बोल देते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है, ब्रेक हुआ बीच में, यहां पर ब्रेक है, टूट गया। ठीक है, और ये पूरा देखो कंटिन्यूअस आया है, तो यही वजह होती है। अब इस फंक्शन में देखो कि x टेंडिंग टू a पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो तो हमने दो चीजें देखनी चाहिए, उसके राइट में वैल्यू है क्या, उसके लेफ्ट में वैल्यू है क्या, और h टेंडिंग टू 0 मतलब बहुत क्लोज, वेरी वेरी, टेंडिंग इसीलिए लिखा जाता है कि वेरी वेरी क्लोज। जैसे आप लिखते हो x टेंडिंग टू 0, तो इसका मतलब होता है टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है x = 0.000000000 जितने जीरो लगा सकते हो फिर 1 लिख दो। टेंडिंग का मतलब लगभग ये हो, बहुत छोटा, ठीक है, जीरो के बिल्कुल कुछ। तो यही से दो बातें होती हैं, अगर fx आप निकाल लेते हैं, इंडिटरमिनेट है,
तो आपको क्या करना चाहिए, दो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी चाहिए, और अगर वो बराबर का साइन लगाते हुए चल रहा हो, अगर वो बराबर का साइन आता रहेगा, यहाँ a माइनस एच आ जाएगा और यहाँ पर f ऑफ a प्लस एच, और ये बराबर अगर आए, ठीक है, इस तो वहां पर लिमिट हम बोलते हैं एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये तीनों बात आपस में बराबर हो और फाइनाइट हो, ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती हुई बोली जाती है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप बता दिया था, देख पढ़ सकते हैं कि इसी कंटिन्यूटी, इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी मतलब उसका कंटिन्यूअस बिहेवियर किसी पॉइंट पर चेक करना। तो y इज इक्वल टू x सेट टू बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू a इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx, तो इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं एक तरीके से। ये होती है फंक्शनल वैल्यू, यानी कि डायरेक्ट तुमने पॉइंट रख दिया, ठीक है, ये क्या है, फंक्शनल वैल्यू है। और एक ये है लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू मतलब उसके पड़ोस में देख रहे हो आप, तो उसे लिमिटिंग बोल देंगे, मतलब टेंडिंग वाली वैल्यू। अब लिमिटिंग वैल्यू के दो टुकड़े होते हैं अपने आप में, क्योंकि जैसे मैं बोलूं आप है ना कोल्हापुर की तरफ टेंड करो, टेंड का मतलब क्या है, आप किधर से आओ, कोल्हापुर के राइट से आए या लेफ्ट से आए, ये तो नहीं बोला ना। तो टेंडिंग का मतलब होता है इसीलिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इसके अंदर ये होते हैं, दोनों अंदर होते हैं। तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट का मतलब वही हो गया जो अभी किया मैंने ये काम, और लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गया। यहाँ पर पूरा दिखाया है, देखो एफ ऑफ ए पर मिलेगी वैल्यू, एफ ऑफ ए प्लस एच पर एफ ऑफ ए प्लस एच मिली राइट में, और लेफ्ट में एफ ऑफ ए माइनस, और अगर ये तीनों लास्ट में बराबर आ गई और फाइनाइट मैंने बोला, ठीक है, और फिर कंबाइंड करके या फिर, तो ये आपका फॉर्मूला निकलता है किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस के लिए। ये मान के चलो बहुत सारे क्वेश्चन कंटिन्यूटी के सिर्फ इसी फॉर्मूले से आगे हो जाएंगे। बात क्लियर है? पहली बात समझ में आई कि फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होता है और लिमिट क्या है। तो लिमिट किसी फंक्शन की वैल्यू निकालना होता है जहां पर फंक्शन लगभग वैल्यू दे ना रहा हो, इनडिटरमिनेट बन रहा हो, ठीक है। यही वजह है कि जब भी तुम लिमिट के क्वेश्चन में वैल्यू रखते हो तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, और टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ते हो आप, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, है ना, ऐसा करके। चलिए बात करेंगे सब पर एक एक करके। तो अगली बात समझते हैं, अब हमें थोड़ा कैसा है पूरे लिमिट के चैप्टर में, एक तो इन्फिनिटी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि इंडिटरमिनेट इसी के कारण सब कुछ हो रहा है। अगर इन्फिनिटी को हम जानते होते तो ये लिमिट चैप्टर बहुत मतलब हमें नहीं पढ़ना पड़ता एक तरीके से। तो इन्फिनिटी पर बहुत सारी चीजें समझने के लिए हमें इन्फिनिटी को ही पहले समझना चाहिए कि इन्फिनिटी क्या है मैथ में। तो मैथ में इन्फिनिटी को हम एक नंबर नहीं कंसिडर करते हैं, ये नंबर तो है नहीं, ठीक है, एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। कितना बड़ा? क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, हम एज्यूम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखा है इट इज अ सिंबल नॉट ए नंबर, ऑल्सो डज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ अलजेब्रा। भाई अलजेब्रा के किसी भी रूल को ये मानता नहीं है। कैसे रूल्स? तो अलजेब्रा के रूल्स आप ही बता दो। अगर मैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अलजेब्रा में जोड़ता तो 2 इन्फिनिटी होता, लेकिन होता तो इन्फिनिटी है। मतलब ये है कि जोड़ा है ना, बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ प्लस बहुत कुछ बड़ा इज इक्वल टू बहुत कुछ बड़ा, क्या हुआ वो पता नहीं। अभी इन्फिनिटी इन्फिनिटी दो बहुत बड़े लोगों को मल्टीप्लाई किया तो भी एक बहुत बड़ा ही नंबर आएगा, वो भी इन्फिनिटी, ठीक है। डिफाइन है क्या ये चीज? नहीं है ना। बहुत बड़ा मतलब जैसे अर्थ हमारे रिस्पेक्ट में गया बहुत बड़ी है, ठीक है, तो ऐसी बहुत बड़ी चीज। तो इसी प्रकार से ये रूल मानता ही नहीं है। ऐसे आप इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी लगाओगे तो भी इन्फिनिटी रहेगा, है ना, बहुत चीजें आप कर सकते हो। तो यहां पर कुछ ऐसा करने से क्या हुआ, हम इन्फिनिटी पर थोड़ा वर्क किए लोगों ने, तो उसके बाद उनको पता चला कि कुछ डिटर्मिनेट वैल्यू निकल रही है। जैसे कि इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ रहे हैं, इन्फिनिटी आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। जीरो को कितनी बार में, जीरो की पावर इन्फिनिटी मतलब जीरो को इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई किया, जीरो ही आएगा। तो ये डिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो ये हो गए हमारी डिटर्मिनेट फॉर्म्स। फिर आगे चलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, और ये क्या है मैं बताता हूं आपको। तो फिर आई इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। अब ये कौन सी हैं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स? तुम खुद सोचो, 0/0, जीरो को हम क्या बोल सकते हैं? जीरो मतलब कुछ नहीं। अब कौन 0/0 अपने आप में वैल्यू आएगी नहीं, तो इनडिटरमिनेट वैल्यू होती है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी खुद में डिफाइन नहीं है और उसके नीचे खुद इन्फिनिटी लगा, तो ये भी हमारे लिए इनडिटरमिनेट है। यानी कि ऐसे फंक्शन जिनमें कुछ हम इनपुट ऐसा डालें और वो ऐसी फॉर्म्स को अचीव करें, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, है ना, 1 की, तुम लिख देता हूं एक बार। टोटल 7 फॉर्म्स होती हैं आपकी, 0/0 से शुरू होती है पहली, दूसरी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तीसरी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है। इसी प्रकार अगली आएगी 1 की पावर इन्फिनिटी, फिर 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0, ठीक है। अच्छा, लोग इनको अलजेब्राइक इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, अलजेब्राइक इंडिटरमिनेट फॉर्म, और इनको एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये किसी फंक्शन में डिग्री की जैसे दिख रही है। डिग्री में जैसे कोई चीज दिखती तो उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं कि नहीं। तो ये ऐसा करके उन्होंने 7 फॉर्म को बस नाम दिया। देखो यहाँ पर लिखा है सब कुछ, आप लिख सकते हैं बाद में। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ऐसा कोई मुश्किल बात?
नहीं ना। चलिए फिर एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट और लिखा है कि लिमिट a टेंडिंग टू x इज इक्वल टू ये क्या है। तो एक चीज आप समझिए यहाँ पर कि लिमिट x टेंडिंग टू a की पावर x, यानी कि किसी भी बेस की डिग्री बहुत बड़ी होने वाली है। टेंडिंग इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं हम, बहुत बड़ा रखने वाले हैं। तो अब आप ही सोचिए, छोटी छोटी बातें अगर आप सोचें, मैं यहाँ ये मिटा देता हूँ, लिखा हुआ है पहले से। आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे दो नंबर पूछ रहा हूँ, दो नंबर, एक में 1/2 की पावर इन्फिनिटी आपसे पूछ रहा हूँ क्या आएगा आप बताइए, और एक 2 की पावर इन्फिनिटी आपसे पूछ रहा हूँ क्या आएगा बताइए, और एक 1 की पावर इन्फिनिटी, एग्जैक्ट वन है, ठीक है, वरना आगे चलकर कंफ्यूज होगा। तो 1/2 मतलब 1 से छोटा है, 1 से छोटा। तीनों नंबरों में एक खास बात है, एक 1 से बड़ा है, एक 1 से छोटा है और एक 1 है। तो 1 से छोटा है 1/2, 1/2 दो बार मल्टीप्लाई किया 1/4, 3 बार 1/8, 1/16। नीचे वाला आदमी बढ़ रहा है तो क्या होगा, एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा नीचे, बोले तो 1 की पावर 1/∞ जैसा हो जाएगा, और वो गया 0। बात समझ में आई? तो यानी कि क्या हुआ, 0 आंसर इसका कब आया, जब हमारा a 1 से छोटा है। ठीक है, ये देखो क्लियर है। अगला 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर 2, 4 बढ़ती रही, अब ऊपर की वैल्यू बढ़ रही है तो अब इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहां पर इन्फिनिटी कब आंसर आएगा, जब a 1 से बड़ा हो। यानी कि कोई भी 1 से बड़ा नंबर और उसकी पावर इन्फिनिटी करने वाले हो तो आंख बंद करके इन्फिनिटी लिख देना। 1 से छोटा नंबर है, उसकी पावर इन्फिनिटी तो 0, और एग्जैक्टली 1 है तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। तो ये भी स्क्रीन क्लियर, समझ में आ गई ये बात। तो इन्फिनिटी के बारे में और ये छोटी छोटी बेसिक बातें जो इन्फिनिटी के ऑपरेशंस अपने रहते हैं आपको जाननी चाहिए मैथ्स में। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे और थोड़ी लिमिट पर चर्चा करते हैं। जैसे ऐसी चीजें आपको रोकती हैं कई बार क्वेश्चन में, एग्जैक्टली 0 अपॉन टेंडिंग 0। टेंडिंग 0 मतलब ऐसा 0 जो कंप्लीट 0 नहीं है, 0.001। मैं तुमको पहले ही बताया टेंडिंग 0 का क्या मतलब होता है। टेंडिंग 0 का मतलब होता है जैसे h टेंडिंग टू 0 जब लिख रहे हो आप, h टेंडिंग टू 0, तो इसका अपने आप में मतलब है कि h इज इक्वल टू 0.00001। इसी आधार पर पूरा लिमिट चैप्टर बना है। अब लिमिट चैप्टर में अगर पूरी वैल्यू रखने की कोशिश करोगे तो ये काम नहीं करेगा, ये कुछ ऐसे चलता है। ठीक है, जैसे आप लिख रहे हो अगर h टेंडिंग टू 1, तो इसका मतलब अपने आप में 2 है, कि यानी कि h टेंडिंग टू 1 प्लस ना, और या फिर h टेंडिंग टू 1 माइनस। 1 प्लस का अपने आप में मतलब है कि h इज इक्वल टू 1.0000001, 1 से थोड़ा आगे राइट में, तो इसे राइट हैंड लिमिट बोल दे रहे हैं। और h 1 माइनस का मतलब है 1 से पीछे, 1 से पीछे मतलब 0.99999999। आप यही बताओ मैथ्स में आप इसको भी 1 ही समझोगे, कैलकुलेशन में कैलकुलेटर में डालो, वो तो इतना भी नहीं समझता। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन हम देख पा रहे हैं उसको बहुत करीब से देख रहे हैं, देखा जा रहा है, समझ में आ रहा है बिल्कुल। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम स्टडी करते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं, तो उसका किसी पॉइंट पर बिल्कुल एग्जैक्ट हमें बिहेवियर, जैसे आप लोग देखो आजकल है ना, हॉस्पिटल में वो लगे रहते हैं वेव्स, मान लो कहीं वेव्स ब्रेक हो रहा है छोटा छोटा, तो कुछ उसके भी मतलब हैं अपने। जैसे ऑक्सीजन चल रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हर समय एक फ्लो बना रहा है ना, मान लो फ्लो ब्रेक होने लगा तो सांस रुक रुक के आ रही है। तो ये भी चीजों का एनालिसिस किया जाता है, इसी सब चीजों में मैथ्स यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई एग्जैक्टली 0 है और उसमें टेंडिंग 0, टेंडिंग 0 को हम नंबर मान सकते हैं, ये 0 नहीं है तो ये 0 आएगा। नहीं आया, ये इंडिटरमिनेट नहीं है, हम उसको और समझ रहे हैं कि समझ में आया। कल को तुम्हें लिमिट h टेंडिंग टू 0 मिले और ऊपर की तरफ पूरा 0 बन जाए, नीचे की तरफ h जिंदा रहे, तो ये टेंडिंग 0 है, वो 0 है एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली 0 अपॉन टेंडिंग 0 0 होता है। अब आगे एनी फाइनाइट वैल्यू अपना अपॉन 0, कि यानी कि कोई फाइनाइट आदमी बैठा है आपके सामने और नीचे 0 हो गया तो इन्फिनिटी आएगा। जैसे 2/∞, 2/0, तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल का तो h में ही ले रहा हूं मैं, क्योंकि h और x आपके लिए ज्यादा आता रहता है चैप्टर में। तो h/0 कभी आ गया तो क्या लिखोगे, अच्छा। उसी प्रकार एनी फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी, एनी फाइनाइट वैल्यू इन्फिनिटी मतलब 2/∞, सोचो 2 के नीचे इन्फिनिटी लग गया तो क्या आएगा, 0, क्योंकि 1/0 तो 2 × 0 0। इज इट क्लियर? चलिए अब थोड़ा कुछ 2-3 फंक्शन होते हैं, साइन इन्फिनिटी, कॉस इन्फिनिटी। कई बार बच्चे इन्फिनिटी, जैसे कई एक सवाल पूछा जाता है, सब लोग रट लेते हैं कि साइन x/x क्या होता है, जल्दी से बताओ, 1 होता है। अच्छा अब ये इसका आंसर क्या होगा, ये क्या होगा, 1। आपने ध्यान से नहीं देखा, इन्फिनिटी लिमिट है। अभी यही सब तो आपके डाउट क्लियर करने हैं, बट लिमिट पढ़ते तो तुम हो तो गड़बड़ है। रुको रुको, अभी बहुत बातें हैं। अभी ये साइन इन्फिनिटी है, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपने साइन 30 याद किया है, साइन 60 याद किया, साइन π/4 याद किया, साइन इन्फिनिटी क्या। साइन इन्फिनिटी का मतलब समझ लेते हैं कि साइन का कर्व अगर आप देखें
तो इसीलिए ग्राफ पढ़ने जरूरी है, फंक्शंस के आपको याद भी करने पड़ेंगे। ये फंक्शन है, ठीक है, यानी कि तुम एक्स में इन्फिनिटी पर बैठे हो आप और यहाँ पर वैल्यू रख रहे हो, तो साइन का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है, इसीलिए रेंज पढ़ना पड़ता है। रेंज क्यों जरूरी है? क्योंकि हम बाउंड्रीज पर स्टडी कर रहे होते हैं, हम बीच में नहीं देख रहे, अब बहुत दूर देख रहे हैं बाउंड्री पर क्या हो रहा है उधर, ठीक है। हमारी हमेशा से इंसान की इच्छा रही है ना, धरती के बाहर क्या है देख के आए उधर, तो वैसा ही। तो अगर हम इन्फिनिटी रख दें यहाँ पर तो इसकी वैल्यू जो है हमें पता नहीं क्या होगी, क्योंकि अब तुम सोचो 1 प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, 2 प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, तो हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं लोकेशन कहाँ है, नहीं आया। अब मैं आपको बोल दूं ब्रह्मांड में किधर, तो नहीं आया। इतना बड़ा है, कहां तक ढूंढोगे, कहां है ना, समझ में आया। तो वही, तो अगर हम रख दे तो अंदाजा कोई ये बताएगा कि हाँ जो भी हो -1 से 1 के बीच में होगा, तो फाइनाइट हुआ ना। -1 के बीच में कोई फाइनाइट आदमी होता है तो एक तरीके से देखो क्या हो गया, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो लिमिट के चैप्टर को रटो मत, बहुत आराम से समझो। तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मतलब अब क्या हुआ, 0, तुम 1 बोल रहे थे, तो आंसर क्या आया 0। समझ में आ रही है कुछ बातें, क्लियर हो रहे हैं सब चीजें। अच्छा अगला इसी प्रकार साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो इस हिसाब से साइन स्क्वायर यहाँ मैंने लिख दिए हैं सब, साइन एक्स बाई एक्स हमेशा ये तो रिजल्ट इन्फिनिटी 0, ये साइन स्क्वायर देखो आप इधर समझ लिए, साइन एक्स की वैल्यू जो लाई करती है -1 से 1 रहती है, रेंज अगर आगे चलकर आप देख लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का 0 से 1, तो 0 से 1 ये दोनों ही फाइनाइट है अपने आप में, ठीक है। अगर हम इन्फिनिटी के चैप्टर में देखें तो फाइनाइट अगेन, दिस इज अपॉन फाइनाइट अपॉन इन्फिनिट अगेन 0, ठीक है। चलिए बात क्लियर हो रही, ये बेसिक है, अभी मैं किसी मेथड पे नहीं गया हूं, सिर्फ तुम्हें बेसिक बातें बता रहा हूं जो तुम गड़बड़ करते हो, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अगला है, अब आते हैं कि मेथड क्या है फिर लिमिट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मेथड हमारे पास पहले मेथड से शुरू करेंगे, सबसे पहला फॉर्म 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म पर ही आज हम पूरा बात करने वाले हैं, इसी के रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पूरा देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो मेथड्स टू फाइंड लिमिट में आ जाते हैं, सबसे पहले सबसे एक नोट बात, सबसे इंपॉर्टेंट नोट बात आपको पहले ही बताऊंगा, हमेशा करना कि कोई भी अगर लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको लिमिट को पहले उसमें पुट कर दो। यहाँ पर लिखा भी है बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन फर्स्ट चेक फॉर्म। फर्स्ट चेक फॉर्म का क्या होता है, मतलब आप इसमें लिमिट रख दें, मतलब fx है तो x की जगह आप रख दे इसमें f ऑफ ए, नहीं आया। अब ये दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। f ऑफ ए आपने रख दिया, या तो ये डिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, नहीं आया, बोलो भाई लिमिट आप कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि वहां कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तो मैंने पहले ही बोला फंक्शन टूटा हो सकता है, इसीलिए लिमिट चैप्टर चल रही है ना। अगर वैल्यू आ ही जाती तो हम चैप्टर क्यों पढ़ते, 2 रख दिया 4 आ गया तो क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर हो सकता है फिर या तो इनडिटर्मिनेट आता, क्या आता, इनडिटर्मिनेट आता। इनडिटर्मिनेट आपकी टोटल 7 फॉर्म है, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, और कौन सी है 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, और डिटर्मिनेट तो तुम अभी देखे हो। तो डिटर्मिनेट है तो अगर इन्फिनिटी पूरा आंसर ही आ रहा है तो इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर मान लो किसी फंक्शन में डाला इन्फिनिटी आ रहा है तो इन्फिनिटी रखना पड़ेगा। तो अब मान लो ये है तो यही आपका फिर आंसर हो जाएगा, अगर इसके आगे कुछ नहीं है, नहीं आया। लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के लिए टोटल 7 फॉर्म्स हैं, इसके लिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिक मेथड्स इसी में पूरे कंप्लीट हो जाते हैं लिमिट चैप्टर में, कि ये टोटल 7 फॉर्म्स पढ़ते पढ़ते आप सारे मेथड्स पढ़ लेते हो, इन्हीं पर सारे क्वेश्चन आने वाले। अपने अपने आप में एक एक बड़े बड़े मेथड है, छोटा दिख रहा है तो 0/0 को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके, अभी वही देखेंगे हम। तो पहला फॉर्म है 0/0, देन आगे हम देखेंगे। तो आ जाते हैं फिर 0/0 पर, ठीक है। 0/0 फॉर्म अगर हमारा बन गया तो यानी कि पहला काम सीखे कि लिमिट में रख देना है पॉइंट, ये बिल्कुल जरूरी है, यानी कि डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पे ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं देखा कोई मेथड लगा दिया, यानी कि बहुत सारे मेथड हैं इसमें, लेकिन हम सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कौन सा फॉर्म लगाना है, ठीक है, कौन सा मेथड यूज करना है या क्या सोचना है। तो यहाँ पर कुछ पहचान है, मैं यहाँ पर पूरा 0/0 के लिए बताता हूँ। तो 0/0 फॉर्म में आपके कई सारे मेथड हैं। पहला होता है रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, और देन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, लास्ट में एलएच रूल, ठीक है। एलएच रूल को बाद में और मैं पढ़ाऊंगा। तो आगे चलते हैं, तो पहले रेशनलाइजेशन सीख लेते हैं कि रेशनलाइजेशन कैसे करा जाता है। तो रेशनलाइजेशन आपको पता ही होगा कि रूट और माइनस रूट जैसी चीज जब भी नजर आए, देखो तो यहाँ पर लिखा है रूट माइनस समथिंग डू रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं, रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई को अगर रेशनलाइजेशन करना है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। ऐसा होता क्या है, तो देखो तो इनके ये खत्म हो जाते हैं और इसका अपोजिट, तो इन शॉर्ट आप ऐसा समझिए, देखिए इधर
अगर मैं रूट ए माइनस रूट बी का रेशनलाइजेशन करूं तो मैं डायरेक्ट करूंगा एक लाइन में, मैं ए माइनस बी लिखूंगा और नीचे रूट ए प्लस बी रूट लिखूंगा, तुम समझोगे? नहीं आया। आया क्या? मैं वो लिख के नहीं दिखाऊंगा, इतना टाइम जाता है। इज इट क्लियर? चलिए, तो जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझोगे आप उतनी अच्छी तरह से उसको इस्तेमाल कर पाओगे, ये बिल्कुल ऐसा है। अगला देखते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या है? फैक्टराइजेशन का फोटो कुछ इस प्रकार से होगा, लिमिट एफ एक्स अपॉन जे एक्स, जो दिखा रहा हूं बस उतना ही देखो आप। फिर क्या होगा, अब जब आप इसमें लिमिट रख रहे होगे, इसको बिल्कुल समझते चलो, तो ये जीरो बन रहा होगा। जब भी कोई फंक्शन जीरो बनता है किसी भी चीज को रखने पर, जैसे मैंने इसमें अल्फा रखा कोई पॉइंट, जब भी कोई जीरो तो उसका फैक्टर कहलाता है, यानी कि x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। नहीं आया तुम्हें समझ में? अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट, अरे उसका रूट बोलो फैक्टर बोलो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई पॉइंट रख दूं और जीरो आ जाए तो उसका फैक्टर बोलोगे या रूट बोलोगे? बिल्कुल वही चीज है। तो यहां पर उसका रूट ही होगा, तो इसका मतलब ये है ये जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज ये खुद होता है। नहीं आया, इसको इधर ले जाओ, वही है क्योंकि वही सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब एक कॉमन फैक्टर देखो आपको फ्री में मैं पूरा स्टेप्स लिख दिए। x माइनस इसका कॉमन फैक्टर होगा, वो देखो काट दोगे आप, उसके बाद जो बचेगा उसमें लिमिट रख देना, अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि रीजन क्या था जीरो बाई जीरो बनने का, ये हमें सोचना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो अगला इसी प्रकार स्टेप है, एक दूसरा मेथड है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो आप ध्यान देते रहिए, रूट दिखे तो रेशनलाइजेशन, ये पॉलिनोमियल देखो यहां लिखा है पॉलिनोमियल दिखे तो फैक्टराइजेशन, और अब आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल एक ऐसा पैटर्न है कि जिसमें 1 प्लस माइनस एफ एक्स की पावर एन, या जैसे मान लो एग्जांपल यहां पे यहीं पर समझ लेते हैं, ऐसा दिखता है 1 प्लस एफ एक्स की पावर एन, यानी कि किसी भी चीज की पावर बहुत बड़ा, और यहां 1 जरूरी है, यही बाइनोमियल का फॉर्म है। आगे चलकर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो इसको लोगों ने कहा कि लिमिट के चैप्टर में इसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं कि एन को हम आगे मल्टीप्लाई कर दें। समझ में आ रहा है? क्या दिख रहा है आपको? 1 प्लस एन एक्स दिख रहा है, 1 प्लस एन एफ एक्स, या फिर मान लो 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन कभी दिखाई दे। अब ये एन क्या है? एन 2 से कोई भी बड़ा नंबर हो तो भी लगा सकते हो आप, इक्वल टू 2 पर भी चलता है ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। दूसरा एन लेस देन 1/2, लाइक एन इज इक्वल टू 1/3। जैसे मैं बोलूं 1 प्लस एक्स की पावर मैं लेके आ गया 1/1/12, तो उन्होंने कहा कि आप इसको लिमिट चैप्टर में x/12 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। आपको कहानी समझ में आई? मेन मुद्दे समझो, इनके पॉइंट समझो कि भाई कब क्या है तो कब क्या करना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो ये बाइनोमियल काम करता है ऐसे, तो ये भी हमारे लिए बहुत मान काम करता है। एलएच रूल मैं आगे आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएट करते हैं सेपरेटली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एंड सॉल्व करते हैं। तो 0/0 के लिए आपको समझ में आया क्या क्या काम है अपने पास? ठीक है, इन्हीं पर क्वेश्चन बनते हैं, ये समझो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो अब सीधा क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं फिर। ठीक है, आप देखो दोनों रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट इधर ध्यान दें। जैसे रेशनलाइजेशन देखो, आप पहले एक काम करो, लिमिट जैसे कि क्योंकि जेई में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे मेथड पढ़ोगे अभी तो आप पहले ही पढ़े हो, तो आपको फॉर्म चेक करना चाहिए, इसीलिए मैंने क्या बोला पहले फॉर्म। तो चलो पहले फॉर्म से चेक करेंगे। फॉर्म चेक करने का मतलब होता है इसमें जीरो रख दो तो साइन स्क्वायर 0 0, नीचे देखो ये तो √2 है, cos 0 1, 1 प्लस 1 √2 माइनस √2 0। क्या 0/0 फॉर्म है? रूट दिखा, क्या रूट दिखा रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन देखो डायरेक्ट कैसे होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x ऐसे ही रहा, नीचे वालों का रेशनलाइजेशन हो तो ये 2, रेशनलाइजेशन होते ही रूट खुलता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए प्लस, और इसका अपोजिट साइन के साथ ऊपर बीच का साइन बदला, √2 प्लस √1 प्लस cos x। क्या यहां तक पहुंच जाते हैं सब लोग? कोई समस्या ही नहीं। अब सुनना, जब भी आप रेशनलाइजेशन करोगे तो ये आदमी फाइनाइट ही बनेगा कभी भी, क्योंकि ये जीरो बन रहा था ना उससे पहले वाला, वो थोड़ी जीरो बनेगा। और कभी भी कोई भी, बहुत सारे लोग मल्टीप्लाई हैं और उनमें मल्टीप्लिकेशन में कोई भी, जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे बहुत सारे फंक्शन है मल्टीप्लाई, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे एक काम कहना चाह रहा हूं, ये बहुत काम करता है क्योंकि आपका टाइम भी बचाता है। जैसे मान लो कई सारे फंक्शन थे fx gx और hx, ऐसे बहुत सारे लोग मल्टीप्लाई थे, अब लिमिट निकाल रहे हो। अब मान लो आपको पता है कि इसमें लिमिट रख रहे हैं और ये आ रहा है k, x इज इक्वल टू, यानी कि f ऑफ a रखा है इसमें और ये आ रहा है k बोले तो फाइनाइट, इसने जीरो किया। क्या देखो, हम उसी चीज को रोकते हैं जो हमें थोड़ा डिस्टर्ब करता है। जीरो और इन्फिनिटी, ये दो ही आज तक हम नहीं समझ पाए इस दुनिया में, नहीं आया। क्या समझ पाए? जीरो का मतलब कुछ नहीं मतलब क्या नहीं है ना। तुम बोलो मेरे पास आज कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, क्या सब कुछ तो है तुम्हारे पास। किसी की नजरों में वो सब कुछ हो सकता है, ये विद रिस्पेक्टिव है ना, ये रिस्पेक्टिव अप्रोच है, इसीलिए इन दोनों को डिफाइन हम आज तक कर नहीं पाए। तो इसीलिए जीरो और इन्फिनिटी कभी भी बने, लेकिन कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या करेगा, लिमिट के बाहर कहेगा मैं तो कांस्टेंट हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, तुम इन लोगों को पकड़ो कि भाई इन लोगों को कहीं ये जीरो तो नहीं बन रहे,
तो अगर जीरो और अगर कुछ नहीं मिल रहे तो मैंने बोला है आप उसमें लिमिट रख सकते हो मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन आप सम में नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है, एक साथ नहीं कर सकते, सम में करो तो सब जगह एक जगह रखा है। तो इस हिसाब से आप इसमें लिमिट रख के देखें तो ये चीज बन जाएगी, मुझे लग रहा है कितनी बनेगी, रखो इसमें लिमिट, ये 2√2, तो यानी कि ये 2√2 है तो उसको ऐसे रहने दो, तो मैं इधर चलता हूं आगे वापस, तो 2√2 कांस्टेंट है बाहर खींच दे, तो ये हो गया 2√2, तो छोटी सी बात क्योंकि अभी शुरुआत है आपकी तो छोटी छोटी बातें सब बताते चलेंगे। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस, तो ये कितना बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स बचा क्या, अच्छा थोड़ी देर बाद ये बचा क्या, अब थोड़ी देर बाद मैं इसका आंसर एक लाइन में निकाल दूंगा, अब आगे थोड़ी देर बाद अभी आज के ही लेक्चर में आप सीख जाओगे आगे वाले टाइम में कि साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, अगले स्टेप में देखो मैं बता देता हूं कैसे हो रहा है। 2√2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और 1 माइनस, और 1 माइनस कॉस एक्स को उसके अपोजिट साइड अगर एक्स स्क्वायर बने तो ये 2 होती है वैल्यू, तो आंसर इज 2√2 इंटू 2 दैट इज 4, आंसर है क्या, तुम्हें क्या लास्ट के दो बातें नहीं समझ में आई, नहीं आई ना, चलो आगे ले चलूं क्या, तो समझ में आएगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा यार, वे इंतजार करोगे, आज हो जाएगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है वो, ठीक है, दोनों का इस्तेमाल किया तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता देता हूं, अभी आगे आने वाले टाइम में समझ में आ जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर एक्स या जितने भी साइन टैन है ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर इनका कोई मतलब नहीं होता। तुम अच्छा एक चीज बताओ मुझे, तुम लिख रहे हो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट तो एक काम कर रहा है, यानी कि एक्सटेंडिंग टू 0 पर क्या हो रहा है, साइन एक्स जो है एक्स के बराबर है क्या, नहीं है, इसको ऐसे समझा करो, कोई भी चीज जब पढ़ते हो तो उसको अपनी तरीके से समझो, तो साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर है, इसका मतलब क्या है, साइन काम ही नहीं कर रहा, हमने इनपुट डाला इनपुट ही बाहर आया, नहीं मशीन बेकार है, आटा है ना, गेहूं डाले गेहूं ही निकले, आटा पिसा ही नहीं, मशीन खराब हो रही है ना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर, यानी कि साइन टैन की लिमिट ऐसे ही चल जाती है। दूसरी बात, अपना अगर मान लो स्क्वायर हुआ तो सर क्या होता है, तो ये अपना स्क्वायर इसको देके चला जाता है, कहता है जाने दो वही है, कहानी क्लियर, ये काम किया मैंने एक लाइन में, क्योंकि तुम फिर वो सेम सेम बनाने में टाइम जाता है कि नहीं जाता। और दूसरी बात 1 माइनस कॉस का क्या हो गया, तो 1 माइनस कॉस का आगे आप रिजल्ट सोचोगे कि 1 माइनस कॉस एक्स को नीचे एक्स स्क्वायर मिलता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर, तो ये 1/2 बनता है, आगे आने वाले टाइम में सीखेंगे हम, ठीक है, तो मतलब इसलिए क्वेश्चन थोड़े दिखाने जरूरी थे, तो ठीक है चलिए चले मिटा दूं क्या मैं, ये मिटा दूं पूरा, ये क्वेश्चन भी करना है, ठीक है, तो आप कर लेना यहां तक, या अगले में चलें, क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं अगली स्लाइड में, ऑप्शन ए बिल्कुल, तो अगले क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पर क्या है, √1 प्लस वाई की पावर 4 था शायद, एक मिनट देख लेते हैं, और क्या है -√2, हाँ जल्दी से तुम बताना, -√2 अपॉन वाई की पावर 4, और लिमिट क्या है y2 द पावर, ठीक है, y टेंडिंग टू 0, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी बोलने की। एक मिनट फॉर्म चेक करो, y को 0 रखिए, 1 का √1, 1 + 1 √2 माइनस √2 क्या हुआ नीचे, और रूट दिखा रेशनलाइजेशन, मतलब पहला रूट गायब करूं, डायरेक्ट देखना, अब एक मिनट, पहला रूट गायब किया तो 1 + √1 + y की पावर 4 बचा, -2, रुको बंद किया इसको, और इसका अपोजिट नीचे बचेगा, जस्ट तुरंत लिख लिया करो, देखो ये स्टेप्स बचाने होते हैं आपको कि आप कैसे चले कि आपका कम टाइम बचे। प्लस लगाऊं, प्लस जरूरी नहीं आया है ना, अरे इसका अपोजिट कॉन्जुगेट नीचे, अभी यही बात तो समझाई कि a - b अपॉन √a + √b बचेगा, नहीं आया, हर चीज को समझा करो, छोटी छोटी बातों को, समझ में आया, हाँ इंटू वाई की पावर 4 लिख लेते हैं, पहले ये बात समझ में आई सबको क्या है ना, तो ये आपको भी सीखना है कि हम भी डायरेक्ट करें। अब रुकना, मैंने हमेशा बताया कि जब भी आप रेशनलाइज करते हो तो जो उसके अपोजिट बचता है, यानी कि ये फाइनाइट बनता है, तो इसमें जब वैल्यू रखोगे, ये √2 बन रहा था भाई, ऊपर तो √2 माइनस √2 होने की वजह से 0 हो रहा था, तो ये √2 अब जुड़ गया 2√2, तो 2√2 बाहर, यानी कि 1/2 √2 बाहर खींचूं, अच्छा अब क्या बच गया है एक बार देख लूं मैं, तो लिमिट y टेंडिंग 0, तो अंदर बच गया है y की पावर 4, और इधर कुछ कैलकुलेशन हो जाएगा, तो बताइए क्या बचा, वो भी बोलो जल्दी से, क्या बचा, क्या ऐसा बचा, फिर से रूट दिखा, रुको, और लिमिट के चैप्टर में अभी फिर से फॉर्म देखेंगे, क्योंकि अपने आप में फिर से क्वेश्चन है, ठीक है, तो y इसमें 0 रखो, 0 रखा तो क्या अभी भी 0/0 है, यानी कि अभी कुछ गड़बड़ है, और इसीलिए अभी भी रूट दिख रहा है, यानी कि अगेन ये 0/0 दिख रहा है मुझे, तो कोई भी क्या करेगा, फिर से रेशनलाइजेशन, अब रेशनलाइजेशन अपने आप बोलना जल्दी से, मैं ऊपर क्या लिखूंगा, इनका रूट हटा दूंगा, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है रूट हटाइए, तो 1 + y की पावर 4
माइनस इसका स्क्वायर, बेसिकली स्क्वायर होता है ऐसा ना, और नीचे y की पावर 4 और इसका अपोजिट, अपोजिट मतलब बोले तो √2 लिख दो डायरेक्ट, +1 √2। देखो कितना जल्दी, मैं ये तुम्हें लिख के दिखा रहा था, वरना मैं √2 भी लिख देता, मैं समझ में आ रहा है, बहुत चीजें कम करता हूं। तो √2 ना, देख लो एक बार, इसका अपोजिट प्लस साइन कर दो और लिमिट रख दो, नहीं 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, ओके। अब देखना ये गया, ये सब गायब भाई, अब भाई बचा ही नहीं हमारे पास, तो 1/4 √2 आंसर है क्या ऑप्शन में, चेक कर लेते हैं, ठीक है ऑप्शन में है क्या, यस। कितना आसान है, ये दिक्कत वाली बात, तो इसीलिए बढ़िया तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझे, बस आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये फैक्टराइजेशन का है, पॉलिनोमियल दिख रही है आपको, नीचे भी पॉलिनोमियल दिख, तो पहला काम है फॉर्म चेक करेंगे। चलिए फॉर्म चेक करते हैं, x को 0 रखें तो 0 -0 + 0 -8, अच्छा 2 रख, ओ सॉरी लिमिट देखा ही नहीं, क्या 0 आदत पड़ी, हाँ 8 - 7 × 4 28, ये बहुत जरूरी है, देखो बोरिंग नहीं लगना चाहिए आपको, ये जरूरी है, अगर आप ये नहीं करना है कि आदत डालोगे तो हमेशा गड़बड़ करोगे। 4 क्या 0 हुआ, बस ये बताओ, तो पहला काम है आप फॉर्म रफ पे चेक कर लोगे। अब इसका मतलब क्या है, देखना मैंने अभी आपको बताया 0 हुआ, यानी कि इसका फैक्टर एक कौन है, x - 2, इसका एक फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन है, हाँ तो x → 2 तो लिख ही रहे हो, लेकिन x - 2 इसके अंदर बैठा है, इसका मतलब छुप के, इसके अंदर भी बैठा होगा, इसका मतलब छुप के आया, दोनों का लिख लिया। अब देखो ध्यान से, नीचे वाले को अब देखेंगे, ये क्वाड्रेटिक है, तो इससे पूछो ये जवाब देंगे, दूसरा फैक्टर, 2 ही फैक्टर आएंगे ना, तो दूसरा क्या, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x² मिल जाए, x, अरे नहीं आया, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x² मिल जाए, -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -8 मिल जाए, +4 नहीं +4, -8 चाहिए ना, -2 को किससे मल्टीप्लाई करें, आया। अच्छा रही बात उसमें, तो उसमें आप चाहो तो वो याद आया तुम्हें, 3 काम करते थे, इधर चलो साइड में चल लेते हैं, x - 2 को 3 बार लिखें, ये फैक्टराइजेशन करना सिखाया है तुम्हें 3 वाला, फिर इसको देखना है, उसको देखना है, x², जल्दी से रुको मैं अलग कलर यूज करते हैं, कितना दें, x² x³ मिला, साथ में क्या आया -2x², कितना और चाहिए, -5 चाहिए, तो -5x, अगला क्या एक्स्ट्रा आया, 10x, दूसरा 10x, उधर कितना चाहिए 14x, 4 और चाहिए, +4x, -2 बैलेंस, x - 2 हमने कॉमन खींचा तो अंदर क्या बचा, अब लिख लो, x² - 5x + 4, नहीं आया, काट दें, काम समझ में आ रहा है तुम्हें क्या हो रहा है। चलिए अब लिमिट रख के देखें फिर से इसमें, अब लिमिट रख के देखो, तो यहां पर साइड में रख के देखा करो, तो 4 माइनस कितना हो गया 10 + 4, फाइनाइट आना चाहिए बस, और नीचे 6, तो फिर यही आंसर हो सकता है फिर मुझे लग रहा है, ठीक है 10 फाइनाइट आ रहा है, अब 0/0 नहीं बन रहा है, तो -2/6 आंसर इज, तो आप ये भी सीखे, ये तो पहले से आता है, तो ये खटाखट करना चाहिए, 3 भी क्यूबिक से भी डरना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल, रूट दिख रहा है क्या, देखो डरना नहीं है आपको, रूट दिखे एक लाइन में मैं एक काम कर दूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग 0, देखना अभी ऊपर 0 आ रहा है क्योंकि x0 sin 0 0 0 0, यस 0, अच्छा इसमें रख के देखो 0 0 1, तो 1 - 0 0 1 - 1 0, तो 0 0 फॉर्म है, तो नीचे रूट दिख रहा है, रेशनलाइजेशन कर लेना चाहिए, चलो कर लेते हैं, तो आराम से चलेंगे थोड़ा, बस x यहां पर रेशनलाइजेशन हो गया तो इनके ऊपर का रूट हट गया, बोले तो कुछ इस प्रकार से, और माइनस या प्लस माइनस ही रहेगा, ठीक है, रूट हटना हटता है, माइनस नहीं हटता है रेशनलाइजेशन करने पर, तो sin² x -x + 1, ठीक है क्या। अच्छा इसका अपोजिट कॉन्जुगेट ऊपर देना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट ऊपर, चलिए तो कॉन्जुगेट लिख लेता हूं मैं आराम से, तो x² + 2 sin x + 1 और प्लस √sin² x - x + 1, क्या यहां तक सही है, इतना स्टेप कर सकते थे। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि कुछ कट सकता है क्या, रुक जाओ आराम से चलेंगे थोड़ा, इसमें कैसा है मैंने बोला इसमें आप नहीं लगा सकते, मल्टीप्लिकेशन में आप करके फाइनाइट बाहर कर सकते थे, यहां थोड़ा अलग लगा रहे हैं लोग, अब आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है चलें, लेकिन ये फाइनाइट है क्या, इसमें x को 0 रख सकते हो, क्योंकि ये तो अपना होता था ना कॉन्जुगेट वाला ऊपर जब जाता है उसमें फाइनाइट रख सकते हैं हम, फाइनाइट आ रहा है क्या, कितना वैल्यू आ रहा है, 0 रखो, 1 + 1 2
अरे 2 आ रहा है तो 2 बाहर लिख दूं, नहीं आया, यहाँ x बच गया और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये रहा। अब रुको, नीचे से ध्यान दो, नीचे से मैं एक काम करता हूं, मैं x कॉमन खींचता हूं क्योंकि ऊपर का x हटाने के लिए, समझ में आ रहा है? तो नीचे से x कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये बच जाएगा। अच्छा 1 1 काट दूं, कट रहा है, तो यहाँ x बचा प्लस साइन एक्स बाई एक्स बचा, क्या सही है? हाँ 2 साइन एक्स, तो 2 भी लगा लेते हैं, और इससे गया एक तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स और -1 या +1 माइनस माइनस, क्या यहां तक सही है? बराबर है। अब मैं ऊपर का x नीचे का x काट देता हूं, ठीक है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स जैसा बनने की कोशिश की, नहीं आया। आ रहा है क्या कैलकुलेशन सबको? भाई बोर्ड पे नजर रखें और अपना दिमाग एकदम से ओपन रखें बस, ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं। अब ध्यान से देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 भाई ये 1 हो सकता है, लिमिट रख देते हैं अब सबको, देखते हैं क्या बन रहा है, क्योंकि x तो गया, तो लिमिट अगर हमने एक्सटेंडिंग टू 0 रख रहे हैं तो देख रहे हैं क्या बन रहा है अब सब। तो 1/0 प्लस 2, तुम समझे, 1 माइनस 0। अच्छा कई लोग सोचते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर क्या होता है, तो एक मिनट आप क्या करोगे, साइन एक्स जो है मैंने बोला एक्स स्क्वायर होता है ना, अरे साइन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो एक तरीके से ये ऐसा होता है, आप ऐसा समझे, तो ये क्या हो गया, एक ही तो एक्स काटोगे ना, उधर तो 2 हैं, इज इट क्लियर? तो यही वजह है कि ये 0 हो गया, और अगला साथ में कौन है, +1, टोटल जो लोग कितना आया है, क्या है आंसर हमारा 2/3। कुछ गड़बड़ हुआ है ऊपर भाई, ऊपर का 2 sin x रह गया, हाँ ऐसा असंभव बात थी, तो 2 sin x लिख लूं, तो फिर गड़बड़ हो गया, अब मैंने sin x छोड़ दिया इसलिए मैंने x निकलवाया। तो अब एक काम करो, अब x मत निकालो, अब x स्क्वायर निकालो, आओ थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, वापस चल लेते हैं। 2 sin x पहले नहीं बोले तुम हैं, तो 2, तो अच्छा sin x को भी मैं x लिखूंगा, तो x स्क्वायर लिख दूं ऊपर। अब बेसिकली जहां एक sin x की वजह से एक x छूट गया हमारा, तो यही वजह हुई है। अब नीचे से x स्क्वायर निकालो, वही मैं सोच रहा था x स्क्वायर क्यों दिया है, तो अब क्या निकालेंगे हम, x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर x स्क्वायर करते, तो x स्क्वायर अब निकलवाओ, तो 1 + 2 sin x बाई x स्क्वायर, या x निकाल लें, बताओ क्या करें, एक मिनट रुक जाओ भाई, कुछ गड़बड़ है, अभी भी छूटा है ना x प्लस, ओ माय गॉड भाई मिटाओ तुम, अब रुको मैं बताता हूं क्या गड़बड़ हो रहा है। x प्लस 2 sin x है ना, 2 sin x भी कहां है, बार बार गलत बता देते हो, ऐसा है पूरा अभी। अब चलो आगे, ठीक है, तो ये कितना बन गया था, ये हटाओ x, ये थोड़ी मैंने ही गलती की, ये कितना बना था 2 बना था, तो ये बाहर लिख लूं मैं, यहां पर लिख देता हूं 2 बाहर लिया। अच्छा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब देख रुको, यहां से भी मैं x बाहर ले लेता हूं, फिर यहां से भी, क्योंकि एक ही x है, मुझे लगा 2 है, उससे भी एक x बाहर, तो इससे क्या बचेगा 1 + 2 sin x बाई x। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि sin x बाई x देखना देखिए की आदत है, सही कि नहीं, तो x यहां से भी कॉमन लिया इसमें से, तो x + 2 sin x बाई x, और ये तो कट गया, इधर आओ, माइनस साइन स्क्वायर x बाई x, और माइनस माइनस प्लस, x गया ना बाहर, आया, अब खटाखट, अब बस आंसर है, बस अगले स्टेप में, तो छूटना नहीं है, छोड़ना नहीं, कोई फंक्शन छूट जाए वो देखना है बस। ये कट गए, ऊपर क्या हुआ 1 + 2, नीचे बोलो 1 + 2 और -0, ये 0 हुआ था, +1, अभी कितना आया, अभी भी कुछ गड़बड़ है भाई, ये क्या ऐसा कैसे होगा, इंटू 2 भी है, अच्छा साथ वाला 2 छूट गया, 3 बटा नीचे कितना है 4, और इंटू 2 भी बैठा है साथ में बाहर, तो इंटू 2, अब आया, अभी भी कहां ला रहा है, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, रुको रुको ये कुछ गड़बड़ है, अरे माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 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 प्लस, ये तो सही किया है, ये मुझे लग रहा है 1 कटेगा, ये बाहर से एक्स स्क्वायर है, एक्स गया यार, एक मिनट चेक कर लेंगे, मुझे ऐसा तो नहीं क्वेश्चन गड़बड़ लिखा है, +2 sin x और +1 -1 तो कट ही जाएगा, ठीक है, ये तो पहले ही साफ हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो, अरे यहाँ पर ये प्लस है ना, हाँ प्लस है, सही है, ओके, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाता है 0, ठीक है, ये हो गया 0, सही तो है, +1 2, नीचे तो 4 आएगा, और ऊपर 1 + 2, 1 + 2, ये मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, बोनस क्वेश्चन ना हो ये,
एक बोनस क्वेश्चन भी है ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे अभी। और देखो कुछ कैलकुलेशन एरर, इससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन एरर नहीं। अरे x को, अरे कुछ नहीं, रुको रुको रुको, हमने गड़बड़ किया है, बता देते हैं कहां पर। x को 0 रखना है ना, ये 1 क्यों रखवाया है, ये 0 प्लस 2 प्लस 1, ये 0, अरे 0 हुआ। अब आओ, हाँ मुझे वही लग रहा था, अगर इंटीजर आंसर आया यानी कि हमारा फ्रैक्शनल कैसे आ रहा है, भाई गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है। सही है, सब सही, लास्ट में कैलकुलेशन एरर। चलिए तो अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री पर ही बात कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में बहुत जरूरी है कि आप सीखें कि सबसे पहला रिलेशन जो होता है, लोग ये नहीं जानते कि tan x की वैल्यू x से बड़ी होती है और x की वैल्यू sin x से बड़ी होती है। ये हमेशा चलता है, ये आप चेक भी कर सकते हो x की जगह वैल्यू रख के, tan x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। ये कब बोल रहे हैं, जब x कुछ भी रख रहे हो आप, लेकिन जब x 0 रख रहे हो, बट व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अप्लाइड, इनमें आपस में भेदभाव खत्म। tan x कह रहा है मैं भी तुम्हारे बराबर, sin x कह रहा है मैं भी तुम्हारे बराबर, नहीं आया। और बेसिकली इन्हीं से रिजल्ट्स बने हैं। अब आप इधर पढ़ना शुरू करें, मैंने क्या लिखा है, देखें ध्यान से, बातें नहीं, इधर देखें। जैसे लिखा tan x ग्रेटर देन x, तो इसके लिए मैं क्या किया, x को x के नीचे डिवाइड किया। तो कई बार क्योंकि हमें tan x by x देखने की आदत है, तो tan x by x हमेशा 1 से बड़ा आ गया, sin x by 1 से छोटा आ गया। अब उल्टा चलते हैं, tan, इसका मतलब हमें पता चल गया tan x by x 1 से बड़ा। अब लोगों ने खेलना शुरू किया, x by tan x फिर क्या होगा, 1 से छोटा, फिर tan इनवर्स x by x 1 से छोटा। तो इसको देखकर ये दो और याद रख लेना, कर लोगे याद। अच्छा, इसी प्रकार sin x by 1 से छोटा था, तो इसका उल्टा 1 से बड़ा, क्योंकि आगे चलकर मैं आगे तुमसे पूछ लूं क्वेश्चन लिमिट। अच्छा इधर देखो, क्वेश्चन पूछा हुआ मैंने आगे चलकर ऐसे क्वेश्चन पूछना है तुमसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बंद किया, नहीं आया, इट इज GIF, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर, नहीं आया। तो अब आपको GIF क्या करता है, अंदर वाले की वैल्यू चेक करता है कि नहीं करता, तो अंदर फंक्शन की वैल्यू चेक करेगा वो। तो sin x by x का ओरिजिनल रिलेशन देखेगा वो, sin x by 1 से छोटा, और 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, नहीं आया। ये कैसे हुआ, कहानी आ रही समझ में? तो इसलिए आपको वो चीजें भी याद होनी चाहिए। नहीं आया समझ में, देखो GIF फंक्शन लगा दिया है मैंने सिंपल लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 sin x by x नहीं लिखा। sin x by x कैसे होता, 1 होता वरना। तो अगर ग्रेटेस्ट, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, हर फंक्शन का अपना काम है, मैंने बताया तुमको। तो GIF क्या काम करता है, GIF के अंदर जो भी बैठता है वो उसको इंटीजर प्रोवाइड कराता है, उसके पीछे वाला लेफ्ट साइड इंटीजर। तो जैसे मैं बोलूं मेरा नंबर अंदर 1 से छोटा है, तो उसके पीछे इंटीजर कौन, 0 आंसर आएगा। अच्छा देखो, मैं आपसे पूछूं लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 tan x by x पूछूं, अब 1 से बड़ा, आई नहीं बात समझ में? और बताएं क्या, और देख लो, चलो मैं कुछ बातें लिख देता हूं इसी पर। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x by tan x, ये आप आंसर बताएंगे, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन है, 3 tan x by x प्लस 2 x by sin x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 n sin x by x प्लस n tan x by x। बात समझ में आ रही? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 tan इनवर्स x अपॉन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये सब मैंने GIF यूज किए हैं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, डिनोट्स, ऐसे क्वेश्चन में लिखा होता है, ठीक है, डिनोट्स। अब आइए, तो जितने लोगों को GIF का काम पता है, सबको पहला काम पता है कि नहीं पता, बस इतना बोलो। एक बार पीछे वाली बातें देख लो, फिर से देख लो एक बार। tan x by x 1 से बड़ा, sin x by 1 से छोटा, और इसके फिर इससे बाकी रिजल्ट हम बना लेते हैं अपने आप, ठीक है। tan इनवर्स उसके अपोजिट चल रहा है, ये भी अपोजिट चल रहा है, ये भी अपोजिट, दोनों अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है। समझ में आया है ना? देखते रहना इधर भी, क्लियर है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। तो अब जल्दी जल्दी दिमाग लगाते हैं। x by tan x, अंदर वाली कोई सोचो वैल्यू, x by tan x 1 से छोटा या बड़ा, छोटा। अगर 1 से छोटा तो 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर जी, आंसर क्या आया, 0। अब रुको, ये दो आ गए, अभी रुकना, अंदर सोचेंगे। अब कैसे सोचना है? अच्छा ये भी बताओ 1 से छोटा मतलब कितना छोटा, 0.999999। जब भी हम 1 से छोटा 1 से बड़े की बात करते हैं तो उसके आसपास ही रहते हैं, ठीक है। मैं बोलूं 0 से बड़ा, दैट मींस मैं बोलना चाह रहा हूं 0.0001, क्योंकि हम लिमिट पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही चैप्टर की कंडीशन आपको बताई कि बहुत क्लोज में मामला है,
राइट वाला क्लोज भी है, ये भी क्लोज है, बहुत क्लोज। तो वैसे ही अब इधर देखना है आपको, तो tan x बाई एक्स आपको सोचना है 1 से बड़ा। बड़ा का मतलब होता है 1 पॉइंट, ये मतलब होता है हमारे लिए लिमिट में, ठीक है। और x बाई साइन एक्स कैसा, 1 से बड़ा या छोटा? बड़ा 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 बड़ा। x बाई साइन एक्स बाई एक्स छोटा। तो एक मिनट, इसको साइड में जाओ और 3 इंटू 1.0001 करके देखना और उस पर ग्रेटर चिन्ह लगाना, और प्लस 2 इंटू 1.001 करना और उस पर ग्रेटर चिन्ह लगा, फिर सोचना। तो ये 3.003 आएगा। तो 3.003 का इंटीजर पीछे वाला 3 है प्लस इधर 2, आंसर क्या आया 5। रुकना, अगर मैं इसको पलट देता इसी क्वेश्चन में, देखो आंसर बदलेगा, थोड़े से चेंज से आंसर बदलेगा। मैं अगर यही क्वेश्चन पूछता कि tan x बाई एक्स अपॉन एक्स और प्लस 2 sin x बाई एक्स लिखा, जैसे कि ये अभी क्वेश्चन एंड में करने वाले हैं, देखना इधर देख लें ध्यान से, एक मिनट थोड़ा, अब बताना एक मिनट। tan x बाई एक्स 1 से बड़ा 1 से छोटा, अब देखना, अब एक 1 से बड़ा यानी कि 3 इंटू 1 पॉइंट और ये प्लस 2 इंटू पॉइंट 1 से छोटा बोल रहे हो क्या? 0.999 बोलूं? अब एक मिनट, अब थोड़ा ये तो आ गया 3, इसका तो 3 आएगा, बोलो कि, लेकिन ये पीछे गया तो क्या आएगा अब? अरे 2 इंटू बताओ ना, अंदर की वैल्यू 0 बता रहे, गधे रहोगे। 2 कैसे आएगी? 2 इंटू 0.99 बताओ, मैं ये बोल रहा हूं 1 पॉइंट समथिंग ना, तो 1 पॉइंट समथिंग का पीछे वाला इंटीजर कौन? तो 1 0 बता रहे हो, कभी 2 बता रहे हो तुम लोग यार, हैं? नहीं आया क्या, नहीं समझे? क्लियर? अब अच्छा इधर देखना, n, तो इसी प्रकार n sin x बाई एक्स, देखो n को इंटीजर है, sin x बाई एक्स 1 से छोटा, अब इधर देखना, ये भी तो वैसे ही था, तो क्या हुआ, एक पीछे गए ना हम, तो इसका मतलब n की जगह क्या आना चाहिए इधर? n-1। इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए ये इधर n-1, नहीं समझे? डायरेक्ट लिखूं, इसका 1 से बड़ा मतलब n ही आता, तो प्लस n। आंसर बोलो, ऑप्शन में रखा मिलेगा, ये 2n-1 आंसर है। नहीं आया? अच्छा, tan इनवर्स x बाई एक्स 1 से बड़ा है छोटा? तो आंसर पीछे जाएगा एक, बस कहानी खत्म, एक पीछे जाएगा। 1 से छोटा मतलब 0.9999, 1 से बड़ा मतलब 1.001। सही है कि नहीं? कहानी कितनी क्लियर है? तो ऐसे ग्रेटेस्ट के आएंगे, कर लोगे, बन जाएंगे, तो ये डरना नहीं है, देखो ये भी काम हो गया। चलो अब आ गए हैं, यहां तक कहानी हमारी हो गई और इस पर सवाल जवाब हो गया, डिस्कशन हो गया, समझ गए पूरी कहानी। अब आता है व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अप्लाइड, यानी कि इस पूरी कहानी में ये पहला रिलेशन था इनका, जिस किसी दिन इनमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यानी कि 0 पर खड़े होकर किसी ने देखना शुरू किया, तो 0 पर जैसे ही खड़ा हुआ तो tan 0 भी 0, x 0 0 खड़े 0 ही 0, सब बराबर हो गए। तो उन्होंने कहा हम कोई बड़े छोटे नहीं है, पहले बड़े छोटे थे ना, वो बोले तुम 1 से बड़े हो, हम तो छोटे हैं। अगला हुआ तो इनमें आपस का फासला मिट गया, tan x x के बराबर हुआ, x भी sin x के बराबर हुआ, दैट मींस tan x बाई एक्स 1 लिखने लगे, sin x बाई एक्स 1 लिखने लगे। इससे इनके कई सारे रिजल्ट बनने लगे, फिर सारे ही बराबर हो गए, फिर तो इक्वलिटी हट गई, फिर मैंने बोला ना फासला खत्म, सब बन के बराबर। इसको लोगों ने फिर ऐसे समझा। अब तीसरी बात चलते हैं यहाँ पर, ये तो समझ में आया, तो ये लिमिट के फॉर्मूले हो गए आपके जो आप पढ़ते हो। तो या अब आगे चलते हैं, आगे मैं लिख रहा हूं व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अप्लाइड यू कैन, तुम कर सकते हो। sin mx लिखे तो mx लिख सकते हो, नहीं आया, साइन गायब। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर बोल रहा हूं, ये सब कब हो रहा है? जरूरी कंडीशन है ये कब हो रहा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। समझ में आया? आपको ध्यान रखना। अच्छा एक चीज बताओ, हम लिमिट के क्वेश्चन आप बहुत सारे करोगे तो उसमें 2-3 ही बातें होंगी, या तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पढ़ोगे आप, या तो हम 0 की तरफ, या इन्फिनिटी वाला पढ़ेंगे, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, या कोई एक्सटेंडिंग टू कांस्टेंट 2 3 4 5 6 π/2 पाई। 3 प्रकार के क्वेश्चन एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहला आप ये भी समझ सकते हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ही चल रहा है अभी हमारा, और 0 पर है हम पूरा मस्त सारी बातें करते हैं, और बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। तो यही वजह है कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो सब 0 + h a + h क्यों करते हैं? वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसको 0 तक लाते हैं। अल्टीमेटली वो करके हम मिलता क्या चौथे स्टेप में? चौथे स्टेप में एक्सटेंडिंग टू 0 मिलता है कि नहीं मिलता? यही वजह है कि हमें एक्सटेंडिंग टू 0 पर बहुत सारे रिजल्ट हैं, तो सब हमें ध्यान रखना है, उन्हें समझना है। तो जब भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मिलेगा, साइन tan का फासला सब खत्म, सब गायब, नहीं है, यानी कि उनका कोई मतलब नहीं है लिखने का, सिर्फ वो नाम के लिए लिखे। यानी कि साइन नाम का mx है, उसका मतलब स्क्वायर का मतलब m² आ रहा है। जैसे ये देखो sin 2x/x दिखेगा, आंसर क्या आएगा? 2। तुम करके भी देख लो, 2 आएगा।
नहीं आया, क्योंकि ये 2x छोड़ेगा और नीचे x, x कटा 2। आप ऐसे पढ़ना शुरू करो, ये 2x का क्यूब है ना, और ये नीचे x क्यूब, आंसर 2 क्यूब। कितना शॉर्ट में कहानी हो रही है हमारी, तुम समझ रहे हो? ऐसा कर लोगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पीछे की कहानी अपनी सही है, कोई अपना हम गलत काम नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है? चलिए tan क्यूब mx sin क्यूब nx, तो आंसर m क्यूब x क्यूब। समझ गए क्या? चलिए अब आ रहा है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझेंगे। यस, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, फोर्थ। अब एक बार पढ़ो इसको, मैं चाय पीता हूं। क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट नोट, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है ये, इंपॉर्टेंट नोट कि आप जो sin x बाई एक्स 1 खेल रहे हो, देखो sin x बाई एक्स तो हम एक के साथ खेल रहे हैं, बेसिकली ये 6 लोग हैं। sin x बाई एक्स, x बाई sin x, sin इनवर्स x बाई एक्स, x बाई sin इनवर्स x है सब 1। तुम नहीं आया, पीछे पढ़ा नहीं तुमने शायद ध्यान से। ये 6 लोग थे, ये भाई इनकी फैमिली है पूरी। ये देखो उल्टा सीधा सीधा उल्टा बराबर ही है सब 1। इसे डरना नहीं है, कल को tan इनवर्स x आ गया, लो सर ने तो tan x ही बताया था, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये 6 लोग चलते हैं, पूरी फैमिली इनकी। तो वो कह रहे हैं कि अब इस पूरी फैमिली के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल कि तुम लोग 1 बनोगे, इसके लिए शर्त है अपने पास एक कि साइन सेम बाई सेम। एक चीज 1, यानी कि साइन, जब तुम sin x बाई एक्स 1 रख रहे हो तो साइन सेम बाई सेम होना चाहिए, जो यहां वो यहां। फिर उन्होंने कहा लिमिट रखने पर ऐसी फॉर्म दिखनी चाहिए, आज साइन 0 इधर भी 0, 0 बाई 0 तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन यहां फोटो ऐसी आनी चाहिए कि अंदर 0 बनना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन यहां पर लगाया है JEE 14, देखो यहां पर भी, ठीक है? अब सुनना, ये क्वेश्चन में एक जब क्वेश्चन आया 2014 में, तो कोई भी बच्चा क्या करेगा, तुमको भी सिखाया होगा साइन सेम बाई सेम, साइन सेम बाई सेम ही सीखते हैं। तो कोई भी बच्चा क्या करेगा, जैसे लिमिट का क्वेश्चन देखेगा, खट से लिमिट एक्सटेंडेड साइन और पाई कॉस स्क्वायर एक्स देखते ही नीचे भी पाई कॉस स्क्वायर एक्स बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इनटू, और तुम्हें पढ़ाएगा वो जो देते हैं वापस भी लेते हैं, इसको हमने अपने पास से दिया ना, वापस भी लिया, नीचे एक्स स्क्वायर बैठे ये पहले से। क्या आपको समझ में आई कहानी? अब तुम क्या करेगा कोई बच्चा, देखो सर साइन सेम बाई सेम बन रहा है, क्या लिखें? 1 लिखें इनटू पाई बीच में है, अब ये अटक गया cos स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, भाई कहां पहुंच रहे हैं हम देख रहे थे, पाई इनटू इसमें लिमिट रखा एक्सटेंडिंग टू 0, तो 1 बना और नीचे वाला हो गया 0 और आंसर आ गया इन्फिनिटी। क्या हुआ? ऑप्शन में है नहीं है। बहुत बच्चे यही करते हैं, तो आपको बेसिक्स अपने बहुत मजबूत रखने हैं। एक और बता देता हूं, इन्फिनिटी मैथ्स में हमेशा से डाउट में रहा है। इन्फिनिटी कोई जान पाया है? नहीं जान पाए, वो बुक भले ही लिखी गई है लेकिन पूरी तरह वो हम भी अभी भी नहीं जान पाए, सही कि नहीं? तो इन्फिनिटी जब भी तुम्हारा लिमिट में आंसर आएगा, बिल्कुल नोट करने वाली बात है कि जब भी आए आप अपने ऊपर जरूर डाउट लेना कि कुछ तो गड़बड़ करके आया, ऊपर नहीं आया, ठीक है? अब तुम ये गड़बड़ दिखाओ, चलो 1 मिनट का साइलेंस और आप गड़बड़ ढूंढो कि कौन से स्टेप में गड़बड़ हुआ है। फिलहाल मैंने वहां अपने आप लिख दिया है, वो नोट्स है, यहाँ पर गड़बड़ ढूंढे आप। मल्टीप्लाई सिर्फ x किया, साइन x करना चाहिए, कहां क्या गड़बड़ है? मैंने सब स्टेप सही किए, व्यवस्थित किए, जैसा सिखाया जाता है। वैल्यू डाल के नहीं देखी, डाल के देख लो। वो 2 बातें जो लिखी हैं उसमें एक बात मानी जा रही है सिर्फ, दूसरी बात नहीं। मैंने बोला जब साइन एक्स बाई एक्स 1 रख रहे हो तो 2 बातें होनी जरूरी है, सिर्फ साइन बाई सेम, सेम बाई सेम सफिशिएंट नहीं है। मैंने सिर्फ सेम बाई सेम बनाया, 0 रख के देखो, अंदर साइन 0 नहीं बन रहा, साइन पाई बन रहा है, मतलब साइन पाई बन रहा है ना, 0 नहीं बना। और कई लोग उसको साइन पाई को सोचते हैं साइन 0 भी 0, साइन पाई भी 0, यही तो गलत बात है, नहीं आया। मैंने क्या लिखा, इसे लिखा है इंपॉर्टेंट कि साइन 0 0 ही दिखना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, नहीं आया। यही वजह है कि आप गलत तर्क गए, अनडिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट। अब क्या करना है? जब पहले आप चेक कर रहे थे फॉर्म चेक कर रहे हो तो 0 ही आ रही है, नहीं आया। फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करते हैं। एक्स को 0 रखा, cos 0 1, साइन पाई आया, साइन पाई अपॉन 0 का स्क्वायर, तो किसी ने 0 है 0 बाई 0, लेकिन मैंने कहा साइन 0 बनना चाहिए था, उधर नहीं आया। यही एक मिस्टेक है कि ये स्टेप जो है ना, ये लिख हो ही नहीं सकता, ये 1 हो नहीं लिख सकते। यस बिल्कुल, तो यहां पर सुधार किया गया। फिर किसी ने cos स्क्वायर एक्स को 1, क्योंकि अगर साइन स्क्वायर होता तो सही था। तो देखो छोटी सी बात में कॉन्सेप्ट फंसा, कहानी क्लियर? तो cos स्क्वायर को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखें, फिर साइन को पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, और साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो एक्स स्क्वायर। अब ये बना साइन पाई, यानी कि अब यहां से यहां तक आने के लिए ये क्वेश्चन था, इतने में उसने पूछा, उसे पता था गलती करेंगे बच्चे। क्लियर है कि नहीं?
ये ऐसे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बहुत सोच समझ कर बनाया जाता है, तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट को डीप से पढ़ना है। अंदर अंदर लोग क्या होते हैं, बार बार पढ़ते हैं, फॉर्मूला सीख लिए, रट लिए, क्वेश्चन बन गया। 2-3 हो जाएंगे क्वेश्चन, दे देगा ठीक ठाक क्वेश्चन, बस तुम लोग लग जाओगे उधर ही। ठीक है, तो अब क्या हुआ, फिर अब आप सेम बाई सेम बनाया, पाई साइन स्क्वायर, सही है। अब ये 1 हुआ और अब ये भी कट गया और आंसर क्या आया, पाई। पाई ऑप्शन में था। कहानी क्लियर। तो पहली बात सीखे कुछ छोटी छोटी बातें कि इन्फिनिटी आंसर कभी नहीं आने देना है लिमिट में। भाई अगर इन्फिनिटी आने देना ही होता तो हम लिमिट चैप्टर क्यों पढ़ रहे होते। ठीक है, अगली बात पर चले। अगली थोड़ा पढ़ाई करो, आप ये पढ़ो, आप एक काम करो, ये सॉल्व करें सब लोग। 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर कैसे 1/2, सॉरी गलत हुआ यहां पर, 1/2 होता है, 1/2 लिखें इज इक्वल टू 1/2। आप इसको एक बार चेक करें कि कैसे 1/2 आ रहा है, करके देखें। 1 माइनस कॉस एक्स को मैंने सिखाया, कुछ फॉर्मूला होता है, सिखाइए। बहुत बार बोला है मैंने, मैं जो बोलता हूं आप याद कर लिया करो। मैंने तुमको बोला है तुम्हारी जिंदगी में ये बार बार आएगा। 2 थीटा या 2x, तो इसको क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखना होता है। डबल एंगल तो यहाँ हाफ, तो 1 प्लस कॉस 2x तुम्हारी जिंदगी में कभी आए तो क्या लिखना है, ये कुछ बताए ना। मैंने बोला था 1 प्लस साइन 2x तुम्हारी जिंदगी में आए कभी, तो उसको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख लेना डायरेक्ट, ये आपके स्टेप्स बचाते हैं। कभी जिंदगी में तुम्हें 1 माइनस साइन 2x दिखाई दे तो मैंने बोला है ना, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा पीछा पूरे मैथ में नहीं छोड़ेगी, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री कोई टॉपिक नहीं है, इट इज ए टूल। ये बिल्कुल हथौड़ी छेनी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिधर जरूरत पड़ी लग गया, है कि नहीं। हथौड़ी एक ऐसा टूल है जो हर जगह लगता है, कोई मैकेनिक हथौड़ी के बिना अधूरा है। तो ट्रिग्नोमेट्री और ऐसे कुछ टूल्स रहते हैं मैथ्स में, कहीं पर भी आ सकते हैं वो, तो है कि नहीं। तो आप एक काम करो, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते थे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एंगल आधा होता है, पूरी बात सीखा करो, ठीक है। नीचे एक्स स्क्वायर हो गया, अब तुम्हें याद आएगा लिमिट एक्सटेंडेड की जरूरत, साइन तो चला जाता है, अपना स्क्वायर इसको देकर एंगल को, पीछे यही पढ़े, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा क्या, नीचे एक्स स्क्वायर से साफ हुआ क्या, 1/2 आया। तो अब से हम ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, नहीं आया ये भी एक, जैसे साइन एक्स बाई एक्स 1 याद किए हो वैसे ही आप याद कर लेना कि 1 माइनस कॉस एक्स को, 1 माइनस कॉस को यहां जो बैठा उसका नीचे अगर स्क्वायर मिल गया तो ये हाफ हो जाएगा। अगर मैं उल्टा बोलूं तो 2। अभी पीछे चलते हैं, अब समझ में आया। अभी देखो पीछे जो लगाया था वो यही था, वापस कहां पर लगाया था, ये रहा, उल्टा हुआ है। मैंने क्या लिखा था, आंसर आया। तो मैंने बोला ना, धीरे धीरे जैसे आप चीजें समझते हो और बहुत अच्छी तरह समझते हो तो आप उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो हर कॉन्सेप्ट को, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, भाई कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई सी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आप उसको व्यवस्थित तरीके से, जब तक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे आप दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठा नहीं पाएंगे, और दिमाग कॉन्सेप्ट में बैठेगा नहीं सही से तो आप इस्तेमाल कैसे करोगे, है कि नहीं। आधा अधूरा पढ़ लिया, काम कैसे चलेगा। तो इसका मतलब यह है कि किसी दिन अगर मुझे मान लो 1 माइनस कॉस 8x मिल गया और नीचे साइन स्क्वायर एक्स मिला, मैं क्वेश्चन एक पूछ लूं तो आप सॉल्व कर लेंगे इसको डायरेक्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। देखते हैं क्या होगा। तो देखिए हम क्या काम करेंगे, 1 माइनस कॉस 8x को नीचे बनाने की कोशिश करेंगे। अभी सीखे कि भाई ये 8x है तो इसका स्क्वायर बनाना है, हमें बनाना है कि नहीं बनाना है तो वापस भी लेना पड़ेगा। 8x स्क्वायर नीचे दिया तो ऊपर ले लिया, और नीचे ये अपना स्क्वायर इसको देके भाग गया। बोलो, देखो एक लाइन में आंसर आते हैं ऐसे। ये कितना हुआ, 1/2। अरे बस नहीं, कुछ नहीं, यहां पर कुछ भी हो उसका स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे समझो कि 1 माइनस कॉस और यहां जो हो उसका स्क्वायर बन जाए 1/2 होता है। ये कब होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। नहीं, ये सब कब चल रहा है, लिमिट, ऐसा ना हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 लिखा है तुम्हें मिल गया 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तुमने लिख दिया 1/2 ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। तो हर कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझो, कब कौन सी कहानी हो रही है, क्लियर। चलिए, तो ये 1/2 और ये कितना हो गया 8। आंसर इज, क्या आपको कहानी बातें समझ में आ रही हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट क्लियर हुआ। 1 माइनस कॉस साइन एक्स बाई एक्स के रिलेशंस, ग्रेटर वाले, इक्वल वाले, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स छोटी छोटी। चलें क्वेश्चन पे आए क्या, अब जेई के सवाल पे चलते हैं। चलो बढ़िया, एक सवाल। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सच में ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल कितने फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 6, साइन कॉस टैन कॉट, लेकिन मुझे 3 अच्छे लगते हैं। कौन से, साइन कॉस टैन। कॉट अच्छा लगता है,
नहीं। सेक अच्छा लगता है? नहीं। कॉसेक अच्छा लगता है? नहीं। तो फिर उनको किस में बदलते हैं हम जब भी दिख जाए तो? यस, बदलते हैं, इसीलिए फॉर्मूला। तो एक काम करते हैं, पहला काम मुझे तो इनको देखना ही नहीं है। तो ये नीचे अगर दौड़ के नीचे आया tan 4x बना, और एक कॉट ऊपर दौड़ के गया tan स्क्वायर 2x बना। अगली लाइन में बस आंसर है, तुम आंसर टिक करो, बताओ आंसर टिक करो, अगली लाइन में आंसर है। आगे कर, आगे पेन भी नहीं उठाना, जल्दी बोलिए आंसर बोलिए। लिमिट एक्सटेंडिंग चीजों पर tan साइन, इससे ज्यादा क्या खूबसूरत क्वेश्चन मिलेगा। ये अपना स्क्वायर इसको देके जाएगा, थोड़ा तो पेन चलाओ, और ये स्क्वायर अपना इसको देके जाएगा एंगल, और ये tan 4x तो 4x ही रहेगा। अब एक मिनट 2 का स्क्वायर 4 और x क्यूब, नीचे देखो 4x क्यूब, आंसर बने क्या है? फिर चलो ना, कितना दिखा, आसान बात है, बस देखो कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल थोड़ा बढ़िया है, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है 1919। इसमें एक खास बात है जो आप समझोगे धीरे धीरे, वो भी बोलनी जरूरी है। चलिए पहले फॉर्म चेक करें, और फॉर्म चेक करें, और हमारी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। देखो कुछ जो हम पढ़े हैं 1 माइनस कॉस को नीचे एक्स, ये स्टैंडर्ड बातें हैं हमारी कि 1/2 कर लेंगे, तो इसलिए 1 माइनस कॉस दिख रहा है, यानी कि इसको नीचे स्क्वायर चाहिए। देखो जाओ आराम से चलेंगे। चलो तो एक काम करते हैं, पहले 1 माइनस, तो एक एक को पीट लिया करो, ठीक है, जब भी ऐसा दिखे तो एक काम करते हैं, 1 माइनस कॉस तो है, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है क्या, तो इसका ब्रैकेट थोड़ा आपको बड़ा कर लेना है, स्क्वायर ऊपर लिख लेना है। अब अंदर इसको क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस को अंदर चाहिए था 2x का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 1/2, और 1/2 का स्क्वायर है, आया, चलो ये बना लिया। अच्छा लेकिन बाहर क्या लेना पड़ेगा, कुछ दिया है तुमने नहीं, तुमने दिया है 2x स्क्वायर का स्क्वायर, तो तुमने दिया है यहां पर 2x का 4, नहीं आ रहा है, तो व्यवस्थित स्टेप्स चलने हैं आपको। आगे चलते हैं, x tan x माइनस x। अब एक मिनट, मेरा तो दिमाग चलाता हूं मैं, थोड़ा समझने की प्रयास करना। मैं एक तरीके से एक बात समझ गया हूं लिमिट में, कि tan x एक ही x हैंडल कर सकता है। बोलो, tan x के x बाई x 1, या tan x इक्वल टू x स्क्वायर तो नहीं लिख रहे ना हम, यानी कि tan x एक x ले सकता है, sin x एक x ले सकता है, tan 2x वो भी एक x ले सकता है। लेकिन नीचे देखना, ये तो फाइनाइट होने वाला है थोड़ी देर बाद, ये तो बोलेगा मैं तो 1/2 में तो निकल लिया, लेकिन ये आदमी कह रहा है 4 डिग्री है मेरे पास, ऊपर देखो, ये एक हैंडल कर सकता है, ये एक हैंडल कर सकता है, माइनस ये एक, यानी कि नीचे 2 एक्स्ट्रा बच रही हैं। 2 एक्स्ट्रा का मतलब है तुम 0 रखोगे इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, इसका मतलब कुछ सवाल में कुछ झमेला है, यानी कि इसलिए देखो पहले से सोचना है। तो इसका मतलब ये tan 2x जानबूझ के दिया है। अब tan 2x का फॉर्मूला याद किए होगे ट्रिग्नोमेट्री, मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस, याद आया, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। मतलब क्या है, आप नीचे 4 डिग्री तो ऊपर भी 4 लोग बनाओ, ये 2 अपने अंदर समेट के बैठा था, अब देखो अब आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब अगर मैं इसको कर दूं तो ये x, और ये हो गया 2 tan x अपॉन, बिल्कुल, और ये माइनस 2x tan x। अच्छा x कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम लेके मैं लिखूं थोड़ा सा, और इसको तब तक 1/2 बना लूं। देखो एक ही स्टेप में 2-4 काम करा करो, ये सीखो आप काम करने का, जिससे आपके स्टेप्स बचते हैं और टाइम भी कम। तो ये हो गया 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, रुकना, और इधर 2 की पावर 4 कुछ बच रहा है, क्या हुआ कैलकुलेशन कर लो, 1/2 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर, 4 बचा क्या, एक 2 का स्क्वायर बचा, मतलब 1/2 लिखूं 1/4 लिखूं, नीचे चल रहा है ना ये 1/4, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा x कॉमन ले लूं, आराम से देखो, अपना दिमाग बिल्कुल ओपन करना है, स्टेप्स पर लगना है फोकस के साथ। ये इधर एलसीएम टकराएगा, किसको टकराएगा, 2 tan x को, माइनस 2 tan x को, तो देखो वैसे ही लिखूंगा मैं, तो 2 tan x माइनस 2 tan x, और माइनस माइनस प्लस 2 tan क्यूब x, समझे क्या। रुको x बाहर लिया है, दोनों में था, बाहर खींच लिया, क्या जरूरत है उसको लेके ढोने की। तो फालतू की चीजें आप जितना कॉमन, मैंने पहले ही बोला मैथ्स में जितना आप कोई भी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, अगर ब्रैकेट्स बहुत सारे तो आप जितना कॉमन ले सकते हो उतना लिया करो, ये मैथ्स का रूल है। छोटी छोटी बातें होती हैं, कोई ध्यान नहीं देते आजकल लोग, और यही वजह है कि तुम जाके सवाल में उलझ जाते हो, कैलकुलेशन में उलझ जाते हो, नहीं तो कॉन्सेप्ट में उलझ जाते हो, है कि नहीं। तो आपको व्यवस्थित स्टेप्स, मैथ्स बिल्कुल एक स्टेप वाइज काम चलता है, ऐसा समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं, तुम लोग गलत लिखते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो नीचे क्या बचा, अच्छा वो बताओ, x की पावर 4। अब देखो गिनो, अब 2 इसका हिसाब किताब हो गया, 1/2 स्क्वायर, ये लिख देता हूं, बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। ये आदमी हो गया 1/2, क्या हो गया 1/2, और ये 1/2 का स्क्वायर है ना, और इधर से साफ हुआ तो 4 इसलिए बाहर लिखा, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं, अब देखो एक x काट दूं, नीचे 3x है अभी मेरे पास। अब ध्यान से देखते हैं, 3x का जुगाड़ हो सकता है, तो देखो ये कट गया,
बैठा है 3 वाला, आ गया कि नहीं आ गया अपने आप? 3 नीचे डिग्री हैंडल का। अच्छा ये फाइनाइट है, तुम x को 0 रखो, x को 0 रखो, 1 माइनस 0 1 है ना, तो इसमें रख सकते हो। जो मैंने बोला फाइनाइट बन सकता है उसमें लिमिट रख सकते हो। तो आप डायरेक्ट देना, मैं अगले स्टेप में लाइन लिख आंसर लिख दूं क्या? तो तुम ध्यान से देखना, 3 है और लिख लेते हैं 1 मिनट। तो ये 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू tan क्यूब x को भी मैं x क्यूब लिख दूं, या मैं चलो ऐसे लिख देता हूं tan क्यूब x, और नीचे क्या है ये 1 माइनस 0 1 ही होगा, नहीं लिखते हैं, तो नीचे x क्यूब। क्या सही है? तुम्हें पता है ये दोनों 1 x क्यूब है, ये tan क्यूब नहीं है, क्या है x क्यूब है, ये नीचे भी x क्यूब कट गया, आंसर इज 1/2। आया क्या? कैसे लग रहे सवाल है ना, अच्छे हैं? चलिए अगला, मैंने तुमको पहले बोला है सब में वैल्यू रख के देखें पहले, तो आओ फॉर्म चेक करते हैं जल्दी से, साथ में रहें। तो 1 माइनस कॉस है तो 0 बन रहा है, अरे x को 0 रखो तो 1 माइनस कॉस 0 बोले तो 1 माइनस 1 0, लेकिन 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 ये 0 नहीं था, ये अच्छा आदमी है। जो भी 0 बनाता है लिमिट में वो हम अच्छा नहीं होता, जो भी इन्फिनिटी बनाता है वो भी अच्छा नहीं होता, जो फाइनाइट बनता है अच्छा होता है हमारे लिए। ये फाइनाइट बन रहा है क्या? हाँ ये व्यवस्थित आदमी है। कितना बना फाइनाइट? 4 बन रहा है, नीचे तो 0 बन रहा है, यानी कि ये आदमी तो सीधा साधा, इसको पहली लिमिट रख के बाहर करो, मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसको क्यों लगाया अभी, मतलब नहीं आया तो इसको 4 बाहर करो पहले, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और 1 माइनस कॉस 2x दिखा, तुम्हें पता है इसको, इसके नीचे क्या चाहिए बोलो? अरे नहीं चाहिए तुम्हें, 2x² दिया लिया भी, इसका काम हो गया। हर किसी को बनाते चलना है। अच्छा नीचे लोग बैठे हैं वो मुझे लग रहा है x tan 4x, उनको देखकर तुम्हें अच्छा लग रहा होगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये ऐसे हो जाएंगे। और देखो अब आते हैं अगले बार में आंसर पर, हो गया काम। तो 4 ये कितना हुआ जल्दी बोलो? 1/2। अच्छा ये देखो x² और ये x² कट गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 बोलूं, आंसर कितना आया? 2। सवाल लिख रहे हो, बस काम खत्म। क्लियर? कोई समस्या? हाँ दक्ष प्रजापति, कुछ पूछना है? हो रहे हैं सवाल कि नहीं हो रहे? बताओ, समझने में भी कोई दिक्कत? तो मैंने बोला कॉन्सेप्ट को कितनी अच्छी तरह से समझोगे और कितना अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे, यही मैथ है बस, है नहीं? यही होता है पढ़ाई। चलिए आगे चलें। अभी भी कुछ पूछना है? अगला सवाल ये थोड़ा फंसा सकता है, सोचो अच्छा, ट्रिपल ई का है जबकि, लेकिन अच्छी चीज सिखा के जाएगा। मैंने तुमको बोला है कोई भी सवाल जब तुम्हें फंसाता है या तुम्हें डराता है तो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, डरो मत उससे, सीखने की कोशिश करो, ठीक है? इसमें क्वाड्रेटिक बोल के क्या किया है? हाँ तुम्हें सम ऑफ रूट ही याद आएगा, पहले लिमिट के हिसाब से देखो ना। और 1 माइनस कॉस दिख रहा है तुमको? चलो अच्छा मैं एक हिंट दे देता हूं, हिंट ज्यादा नहीं दूंगा, वो तुम्हें पहले से आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि बहुत बड़ी हिंट हो जाती है कि सर बोल रहे अल्फा बीटा कह रहे हैं आर डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस, देन वो तो सवाल है। देन एक काम करो, हम एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके रूट्स के टर्म में भी लिखना सिखाया है कि ए बाहर ले लो, उसके रूट्स अल्फा बीटा है, कैसा लिख सकते हैं? चलो अच्छा मैं थोड़ा आसान कर देता हूं, तो इसका मतलब ये जो अंदर x², इसकी जगह में a x माइनस अल्फा, ऐसा क्यों लिखा सर? क्योंकि मुझे देखो ना नीचे x अल्फा है ना, हाँ x माइनस अल्फा स्क्वायर, और आगे अब तुम बनाओगे x टेंडिंग टू अल्फा है। अब 1 माइनस कॉस को जो भी ये है एंगल में, उसका स्क्वायर नीचे चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको स्क्वायर चाहिए, तो पहले x माइनस अल्फा का स्क्वायर है, देने की जरूरत नहीं, तो a² दे दें अपने घर से और स्क्वायर दे दें, तो जो चीज ले लें वापस ले लें, बोलो बोलो हाँ ना बोल दिया करो, वापस ले लें, बोलो सही है क्या? अभी यहां तक समझे कि नहीं समझे? समझे? ऊपर भी कोई गड़बड़ नहीं, उसने जानबूझ के, क्योंकि कोई भी बच्चा ये नहीं सोच पाएगा इतनी छोटी बात, क्योंकि छोटी बातें ही तो तुम भूल जाते हो, तुम बहुत बड़ी बात याद रखते हो, छोटी बात भूल जाते हो, छोटी बात में ही सवाल होता है। ये कितना हो गया पूरा? 1/2, ठीक है? और अल्फा इसमें लिमिट लगा दोगे x की जगह, तो शायद आंसर चमक रहा है कोई, यही बनेगा ना? कोई आंसर मिला? सवाल हो गया, सही है? अगर तुम x² + bx + c सोचते रहते abc, वो जानबूझकर उसको बताता है कि बच्चा फंसे abc में उलझे, वो तो रूट में लिखना है ना, नीचे रूट लगाया ना, अगर उसने लिमिट तो रूट पे खेल रहा है वो, ठीक है? तो ये भी चीज रूट में होनी चाहिए फिर, क्योंकि वरना तुम पहले अगर तुम अल्फा इसमें रखोगे a अल्फा स्क्वायर + b अल्फा + c, वो तो तुम सोचोगे कि रख रहे तो 0 हो रहा है, लेकिन उसको उस जैसा लिखो भी तो, इसीलिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके से लिखते हैं, एक कोफिशिएंट में
क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस तो होती है, लेकिन एक कोफिशिएंट के टर्म में क्या करते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट बाहर लो, x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, x माइनस तीसरा रूट, x माइनस चौथा रूट, जितने रूट है सब लिख लो। इस तरह से भी लिखी जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? हाँ, तो दो तरीके होते हैं लिखने के, एक कोफिशिएंट के टर्म में, एक रूट के टर्म में। आगे चलते हैं। तो ये सवाल तो बना ही चुके हैं हम। देखो ये दोबारा रिपीट हुआ है, तुम्हें नहीं समझ में आया, मैंने दोबारा इसीलिए लगाया जानू। अब पीछे चलते हैं, एक मिनट चेक करते हैं, उधर चेक करते हैं, कुछ चीजें समझ में आएंगी। क्या सवाल दिखा? फिर तुम्हें क्या इससे समझ में आया कि जेई एडवांस, जेई में जो भी प्रीवियस देख रहे हो 90s 80 से लेकर अब तक के, इग्नोर मत करना उनको, तुम्हारे पेपर में हो सकता है। आया समझ में? भले वो 1999 में आया, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पहले बोला, क्योंकि कोई बच्चा 10 2x सोचेगा नहीं है, ठीक है? तो इसी वजह से पूछ लिया उन्होंने सवाल दोबारा इतने सालों बाद, क्योंकि वो लोग भी प्रीवियस उन्होंने ही बनाए ना क्वेश्चन, उनका नजर रहता है, उनके पूरे क्वेश्चन के स्टॉक रहते होंगे भाई, इतना क्वेश्चन है सब, उसी में से तो ढूंढ ढूंढ के उनके कॉम्बिनेशन बनाते होंगे। इज इट क्लियर? तो आपको एग्जाम जो बनाता है ना उसके हिसाब से चलना है। चलिए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़नी उसके लिए। चलो वो बन गया। चलो ये आते हैं। अच्छा, आज के दिन 1 मिनट आपको बाइनोमियल भी सिखाया गया है, सिखाया गया नहीं? डिग्री दिखी? बाइनोमियल लगता कब है? आप सोचो, बाइनोमियल का जो फोटो था वो ऐसे ही तो था, मतलब 1/1/12 जैसा, अजीब सी डिग्री। बाइनोमियल की पहचान ये है कि अजीब सी डिग्री, समझ में आया? हाँ, और मतलब ये पहचान ये होती है कि अगर 1 + x की पावर में n में कोई ये डिग्री अजीब सी लगे, जो तुम्हें अच्छी ना लगे, ठीक है ना, बेकार। हमेशा चीजों को अच्छा और बुरे के दोनों में समझोगे ना तो बहुत जल्दी याद होता है। अच्छा नहीं लग रहा ना ये, तो इसके लिए ही बाइनोमियल पढ़ाया गया है कि जब भी डिग्री अच्छी ना है तो, लेकिन 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 1 बनाना जरूरी है, तभी तो अप्लाई होता है। तो एक काम करें, 27 को बाहर लें, 27 आराम से जा भी रहा है, देखो 3 जाएगा, तो मैं यहीं से शुरू करूं क्वेश्चन। तो 3 बाहर गया, 1 + x/27 बचा, तुम समझे नहीं, और ऊपर 1/3 बचा, -3 पहले से लिखा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है धीरे धीरे समझ में। अच्छा, नीचे 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 9 ले लूं, माइनस इधर से भी, इधर से देखो 27 बाहर लूंगा, लेकिन 2/3 डिग्री है, तो 27 का मतलब 3 क्यूब, क्यूब क्यूब काटे, लेकिन 3 स्क्वायर बचेगा, दैट इज 9। अरे नहीं समझे तुम, फिर से 1 + x/27 की डिग्री 2/3। वैसे ये क्वेश्चन वैसे भी हो सकता है, फैक्टर भी कट रहे हैं, देखो मुझे ये फीलिंग दे रहा है, a² - b² वाली तुम्हें दे रहा है, ये बेसिकली स्क्वायर है ना, ये भी तो स्क्वायर है। वैसे भी करेंगे, रुक जाओ पहले ऐसे कर लेते हैं, बाइनोमियल लगा के सिखा देता हूं। तो अब क्या करना है, 3 कॉमन, यहां से 9 कॉमन, ठीक है, लिमिट नहीं लगा रहा हूं मैं, तो 3/9 बाहर। आप ध्यान से देखें तो इस पर मैं ये लगा दूं बाइनोमियल, बाइनोमियल लगने का मतलब होता है 1 + x के नीचे 3 × 27 और हो गया, -3 कॉमन गया है तो -1 भी बचा है, सही कि नहीं है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको, यहां से 9 ले जा चुके हो तुम, नीचे देखो क्या बचा है, नीचे बच रहा है 1 माइनस, इसमें लगा दोगे तो माइनस अंदर जाएगा और प्लस x/2, और इधर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है ना। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा है। अब देखो 1 1 अंदर के साफ हो गए, अब देखो तो ध्यान से, ये हमेशा हो जाएगा आपका, हो गया। फाइनली बचा कितना, 1/2, क्वेश्चन खत्म। क्या यही बचा? आंसर आया? आंसर तो नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है, अच्छा आ रहा है, 1/6 है ना भाई, हो गया। बाइनोमियल सीखे। अच्छा रुको रुको, इसकी दूसरी भी फीलिंग दे रहा था मुझे, ये 2 जगह होने से मेरा थोड़ा दिमाग सड़का। ये देखो a² - b², अरे स्क्वायर ही तो है इसका। जैसे आप इसको a² - b² से अगर देखें तो 3 - 27 -x, रुको अंदर ही लिख देता हूं मैं, ये मिटा दूं क्या इधर? अच्छा इधर लिख देता आंसर। ये क्या आ गया था आपका 3/9, और फाइनली कितना बना था 1/2, तो फाइनल आंसर इज 1/6। अच्छा इधर देखो दूसरा अप्रोच, कि ये तो 27 + x³ 1/3 -3 ऐसे ही रहा, ठीक है। नीचे देखो इसके फैक्टर हो रहे हैं, एक फैक्टर हो जाएगा 3 - 27 + x³ 1/3, तुम समझे नहीं, a² - b², ये स्क्वायर ही तो है, 2/3 मतलब क्या है, 1/3 का तो स्क्वायर है ना, हाँ तो प्लस इनटू a + b होता है ना, a - b लिख दिया, 3 प्लस, अरे होगा कि नहीं होगा? अब 1 मिनट, कॉमन फैक्टर मिला, कौन है कॉमन आदमी जो 0 कर रहा है? ये दोनों में है, ये कटा ना, इससे एक माइनस छोड़ेगा बस। रुको आंसर फिर, ऊपर माइनस कॉमन, हमारा फिर माइनस इधर क्यों नहीं आया? कुछ गड़बड़ होगा क्या हमारा?
उनका माइनस, रुको एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा ये अब क्या बचा ऊपर, -3 देख लेंगे अभी, अभी बाइनोमियल भी लगाना है। तो -3 और ये पूरा फैक्टर इससे कट रहा है, यही तो लिखा है। हाँ हाँ सॉरी गड़बड़, इधर देखते हैं। तो 1 बचा, -1 बचेगा। अच्छा नीचे नीचे इस पर बाइनोमियल लगाओगे, इस पर बाइनोमियल लगाओगे 27 बाहर लेकर, तो मुझे लग रहा है 3 बाहर 1 प्लस x/3 इंटू 27, एक ही साथ दोनों काम किए, कॉमन भी लिया है सब कुछ। देखो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये थोड़ा देख लेना भाई, लेकिन मुझे लग रहा है हो सकता है कुछ गड़बड़ है। अच्छा ये माइनस आएगा, यस माइनस आएगा, मुझे लगा ही था कि एक माइनस कुछ गड़बड़ छूट गया। भाई आंसर देखो, कैलकुलेशन नहीं करना है, आंसर बदला हमारा -1/6। यहां से चमक रहा था वो कि माइनस, मेरे दिमाग में तुरंत आया माइनस क्यों नहीं आ रहा। ठीक है ये हो जाएगा, यहां से भी नहीं समझा, ये हो जाएगा, ऐसे भी करके देखना हो जाएगा। अब देखो ये कट ही गया, माइनस, इसमें लिमिट रख दो अपने आप, इसमें रख दो, अब ज्यादा मत सोचो। -3 मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, क्या आ रहा है -3, नीचे लगो, नहीं -3 क्यों बार बार आ रहा है, -1 नीचे, इसमें रख दो, x की जगह क्या रखना है 0, 0 रखा तो 3 का क्यूब 3 बचा, 3 + 3 आंसर आ गया। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कौन सा मेथड तुम्हारे लिए अच्छा है, तरीके बहुत सारे हैं, तो इसलिए लिमिट्स में बहुत सारे तरीके पढ़ाए जाते हैं, और इसीलिए यही वजह होता है बच्चों को लास्ट में एक ब्रह्मास्त्र मिलता है, कौन सा, LH रूल, हाँ लॉपिटल रूल बोलते हैं उसके, L हॉस्पिटल नहीं होते, लॉपिटल। ठीक है वो साइलेंट है भाई ऐसे उसमें नहीं हम भी ऐसे ही बोलते थे तुम्हारे टाइम, हम बहुत यूज करते थे, लेकिन बाद में समझ में आया कि धोखा देता है बहुत, अच्छे क्वेश्चन में हमेशा फंसा देता था, डिफरेंशिएशन नहीं होता था, नहीं आया, या हम गलत लगा देते। बहुत लोग बच्चे अंधाधुंध LH रूल यूज करते हैं लिमिट में, है ना, जो क्वेश्चन दिखे 0/0 इन्फिनिटी, इवन 0 × इन्फिनिटी फॉर्म भी, उसमें भी LH रूल, तो इतना अंधा नहीं बनना है, अंधभक्त है ना। चलिए अच्छा तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या है। फिर 2 और फॉर्म है, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, तो आपका 0/0 क्लियर हुआ, अब LH रूल रह गया, वो LH रूल में पढ़ा दूंगा। तो इन्फिनिटी -इन्फिनिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन इसके कम आते हैं, ये बेसिकली यूज होता है, कई बार आपका यूज होता है और ये इंपॉर्टेंट है, ये फंसाता है, इस पर सवाल बहुत कम आते हैं। तो इसका तरीका क्या उन्होंने बताया कि ये बेसिकली 1/fx - 1/gx जैसी फोल्टो होगी, आप जब इसमें रख रहे होगे तो ये 0 हो जा रहा होगा, ये भी 0 हो जा रहा होगा लिमिट रखने पर, इसलिए इन्फिनिटी -इन्फिनिटी बन रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ करो मत, टेक एलसीएम, उन्होंने कहा एलसीएम ले लो, है कि नहीं, थोड़ा विचार करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, और फिर कहे सॉल्व एंड कैंसिल कॉमन फैक्टर, कुछ कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि एलसीएम लेते ही ये 0 ऊपर, ये 0 ऊपर, यानी कि ये फैक्टर दौड़ाएगा ना ऊपर, तो उनका कॉमन फैक्टर इधर आ गया, नहीं आया, ये गणित लगाई इसके पीछे, गणित पीछे की समझा करो, हर चीज को फील करा करो। चलो अच्छा तो ठीक है जाने दो। 0 × इन्फिनिटी फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 × इन्फिनिटी को ध्यान से समझिए। बेसिकली 0 × इन्फिनिटी आ कैसे रहा है वो समझिए। तो फोटो देखो उन्होंने बनाई, पहले फोटो बहुत जरूरी होती है, यानी कि आपके सामने सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी कि 2 लोग मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, और 2 लोग जब मल्टीप्लाई होंगे, जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर समझा देता हूं, तो उनमें एक में रखने पर 0 दे रहा होगा वो, एक इन्फिनिटी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं इधर चल रहा हूं, देखो मैं x log x ले लेता हूं तुम्हारे लिए, मैंने लिमिट लेकर ये ले लिया। अब ध्यान से देखिए तो x 0 लगाएं इसमें तो हो गया 0, लेकिन log 0 अगर नहीं आपको पता तो मैं बता देता हूं आपको, log 0 क्या होता है, -इन्फिनिटी होता है, 0 पर नीचे होता है कर्व के हिसाब से देंगे, लेकिन इन्फिनिटी मान लेते हैं, -0 में चला गया, तो बेसिकली ये -इन्फिनिटी होता है, लेकिन मैं थोड़ा देर के लिए इन्फिनिटी लिख देता हूं, होता -इन्फिनिटी, कल को ये ना बोले मतलब वीडियो देखते हुए आजकल बहुत सही से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना, तो -इन्फिनिटी। तो अब ये क्या फॉर्म बना, अब करना क्या है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन्फिनिटी को नीचे ले जाऊं एक बार तो क्या होगा, इन्फिनिटी नीचे जाकर 0 बनता है, ऊपर 0 था यानी कि 0/0 फॉर्म बना, नहीं आया, और या तो आप 0 को नीचे ले जाओ, नहीं आया, इसको 0 को नीचे ले जाओ तो क्या बनेगा, यानी कि आप ऐसा समझिए कि 0 × इन्फिनिटी फॉर्म जो है ये बेसिकली 2 फॉर्म का कॉम्बिनेशन है अपने आप में, नहीं आया, एक 0/0 का या फिर इन्फिनिटी, यस, तो ये अपने आप में 2 फॉर्म रख रहा है, यही वजह है कि 0 × इन्फिनिटी फॉर्म में भी LH रूल लगता है, नहीं आया, मैंने यही बताया कि 0 × इन्फिनिटी भी दिखता है उनको LH रूल लगा देते हैं, लेकिन शर्त है एक को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो यहां देखिए पहले लिखा है कि टेक 1 फंक्शन इन डिनोमिनेटर नाउ, जब भी आप एक आदमी को नीचे ले गए तब ये फॉर्म आया है, तो आप क्या करोगे, LH रूल लगाओगे, नहीं आया, यानी कि 0 × इन्फिनिटी फॉर्म के लिए अपने पास क्या तरीका है, एक फंक्शन को नीचे ले जाना है और फिर LH रूल लगाना है, ठीक है, और लेके जाएं इसमें से, लेके किसको जाना है, हल्के फंक्शन को, भाई इन दोनों में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, छोटा कौन है, x अच्छा लग रहा है ना, अरे सर पे उठाना किसको, छोटे को अच्छा रहेगा या भारी आदमी को लेके जाओगे तुम, क्योंकि उसको लेके जाना है नीचे,
तो हमें मेहनत करनी पड़ती है ले जाने में, तुम समझते नहीं हो। तो log x वही बैठा रहा, 1/x नीचे क्या आया, ऐसा नहीं कि नीचे ले जाएंगे x लिख लेंगे, ऐसा रखना ये बदले भी ना। मैथ्स का रूल है कि आप पहले स्टेप से पिछले स्टेप पे भी जाना चाहिए, है ना। तो ऐसा हो गया। अब LH रूल, क्योंकि log 0 इन्फिनिटी बन रहा है और ये देखो 1/0 ये भी इन्फिनिटी बन रहा है नहीं। जब भी आप ऐसा करेंगे, एक आदमी को नीचे ले जाएंगे, टेक वन फंक्शन इन डिनोमिनेटर, यही तो बोला है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म के लिए एक स्टेप जरूरी है ये, कि एक फंक्शन को डिनोमिनेटर में जरूर ले जाओ। तब क्या करो, तब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा। और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी LH रूल 2 के लिए पढ़ा है आपने। कौन से 2 फॉर्म मिलते हैं बताओ एक बार। 0/0 दूसरा, हाँ। तो यानी कि आप ये समझो LH रूल 3 के लिए काम करता है, 0 इंटू इन्फिनिटी भी उसमें है, लेकिन उसके लिए एक को बस नीचे ले जाना है पहले। तो अब जैसे नीचे लेके गए, अब डिफरेंशिएट कर दे, log x का बोलो 1/x का डिफरेंस सेपरेटली डिफरेंशिएशन होता है। ऊपर का ऊपर, कई बच्चे डिवीजन रूल लगा देते हैं, तुम नहीं समझो, डिवीजन रूल लगा देते हैं इसमें। समझ, डिवीजन रूल पढ़े हो fx/gx वाला, डिफरेंशिएशन का डिवीजन हो, नीचे gx स्क्वायर। हाँ, नहीं पढ़ते पढ़ते बच्चे इतना पढ़ लेते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे गलती करते हैं ऐसी, ठीक है। तो आपको नहीं करना है इसका सेपरेट डिवीजन, इसका 1/x का होता है -1/x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन याद होगा। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 1/x, एक 1/x से कट गया, एक x ऊपर गया, तो -x लिमिट x टेंडिंग टू 0, और आंसर आपका आ जाएगा 0। यानी कि तो यह बात आपको समझ में आई। अप्लाई LH रूल। अब LH रूल क्या है यहाँ पर लिखा है। अब LH रूल पे आता हूं, यानी कि LH रूल 3 फॉर्म कवर करता है, कौन सी, जल्दी से बोलो। एंड 0 इंटू इन्फिनिटी भी ऑल्सो। तो लोग ये पढ़ाते नहीं, ये अंडरस्टूड बात है कि 0 इंटू इन्फिनिटी के लिए भी हमें LH रूल के पास ही जाना पड़ता है। समझ में आया। तो चलो, तो वी यूज दिस रूल ओनली फॉर, क्योंकि बुक में भी यही लिखा होता है। फॉर्म होता कैसा, फोटो ऐसा होगा, या तो 0/0 बनेगा, ये बनेगा। फॉर्म चेक करेंगे ना, पहले फॉर्म लिखा है इसलिए यहां पर। फिर अगला देन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। अब यहां पर वेरिएबल लिखा है, हर बात मेरे एक एक शब्द में पूरा बहुत मतलब होता है। वेरिएबल का मतलब क्या है, आप अगली स्क्रीन में समझें या इधर ही समझें। जब भी आप लिखते हो लिमिट x टेंडिंग टू a, तो इसका भी अपने आप में मतलब है, इसका मतलब है x a की तरफ जा रहा है, ना कि a x की तरफ आ रहा है। क्या मतलब इसका, x a की तरफ जा रहा है, तो जो मूव करता है वो बदलता है ना, अपनी पोजीशन बदल रहा है, तो ये वेरिएबल है। तो इधर वाला आदमी होता है वेरिएबल हमेशा लिमिट में, इसीलिए ये वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू रखिएगा। तो ये है कांस्टेंट, नहीं आया, क्योंकि जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि LH रूल में डिफरेंशिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं तो हमें पता चलना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में करना है। हमेशा रिस्पेक्ट में x के, कल को t आ गया तो t x वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसीलिए मैंने x यहां पर शब्द नहीं इस्तेमाल किया, मैंने क्या लिखा, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल सेपरेटली। सेपरेटली क्यों, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, डिवीजन रूल नहीं लगाना है, ठीक है, गलतियां करते हैं। तो देखो इधर तीसरे पॉइंट में दिखाया है कि अब जब ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। फिर आपको एक और चीज है यहां पर भी, अब जैसे ही डिफरेंशिएट करें फिर से लिमिट रख के देखेंगे। अगेन अगर आपका 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना रह रहा है, मतलब फाइनाइट नहीं आया, तो ये काम चलता रहेगा। यही l'Hopital रूल है, समझ में आया, कि ये कंटिन्यूस चलता रहेगा और करते रहो डिफरेंशिएशन जब तक कि आंसर फाइनाइट ना जाए। यहां पर लिखा है वी कैन यूज दिस रूल मैनी टाइम्स टिल फाइनाइट आंसर। तो भाई ये हो गया आपका LH रूल। क्या आपको समझ में आया। अच्छा, एक और पहचान बताता हूं, अभी क्वेश्चन में पहचान बताऊंगा। आप देखो किसी चीज को जब बारीकी से देखते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि उसमें क्या है और कब पहचान। बहुत बच्चे बोलते हैं सर हम क्वेश्चन पढ़ के पहचान नहीं पाते इसमें क्या करना है। ये यही समस्या है कि आप कॉन्सेप्ट को सही से मन में उतार नहीं रहे हो। नहीं आया, वरना देखो ना, मैंने तुमको बताया ना, हमारा जब बढ़िया तरीके से आप इतनी अच्छी चीज तरीके से याद कर लो कि सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए सब कुछ। देखो अपने आप काम होता है तुम्हारा, जैसे बाइक चलाते हो, भाई गड्ढा दिखता है, तुम ब्रेक मारते हो, अपने आप ब्रेक लग जाता है। वो नहीं फील किया कभी, फील करके देखो। तुम इधर देखते हुए जाओ लेकिन फिर भी तुम्हारी गाड़ी सही चलेगी, क्योंकि तुमने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया है, तुम्हारे दिमाग ने ढाल लिया, बेसिकली तुमने नहीं। हमारा दिमाग पीछे वाला पैटर्न देखता है, तो इसलिए मैथ उसका ही अच्छा होता है जिसका पीछे वाला दिमाग बड़ा हो। समझ में आया। पीछे का दिमाग कैलकुलेशन करता है, आगे नहीं, आगे वाला दिमाग कैलकुलेशन करता है, पीछे वाला सेव करता है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, पीछे होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। चलो अच्छा जाने दो, तो ये कर सकते हैं। अच्छा, एक बढ़िया सवाल, इस पर ही उन्होंने अभी 2019 में एक सवाल बनाया, इसमें ए भी दिए नहीं, कह रहे हैं x² - ax + b, नीचे x - 1 = 5, देन a + b। बताओ, अब सुनना ध्यान से। LH रूल में अगर आप ध्यान दें तो LH रूल में एक बात बोले वो कि आंसर आपका कैसा आता है, फाइनाइट आता है। यानी कि 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 × इन्फिनिटी हो,
तो आपका आंसर क्या आएगा? फाइनाइट आएगा। अब इधर देखो, कई बार सवाल में वो इधर आंसर दे देते हैं, हमारा आंसर कैसा है? फाइनाइट। बट इधर हम जा रहे हैं, इधर हमने रख के देखा, भाई इधर भी तो फाइनाइट आना चाहिए ना, हम लिमिट रख के देखते हैं पहले। तो क्या बन रहा है? 1 माइनस ए प्लस बी और नीचे 0। नीचे 0 हुआ, नीचे 0 हुआ ना, ऊपर थोड़ी 0 हुआ। तो नीचे 0 होने की वजह से क्या हो गया? इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी के लिए कोई मेथड है अपने पास? नहीं। मैंने बोला इन्फिनिटी आंसर भी नहीं आता, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो एक कोई कह सकता है सर एक काम करते हैं, यानी कि ये आदमी क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, तभी तो ये 0/0 फॉर्म बना होगा और LH रूल लगाया होगा और फाइनाइट आंसर लिया होगा। नहीं आया। सही है कि नहीं? तो पूरी कहानी ऐसे हुई है। तो इसका मतलब एक इक्वेशन मिल गई कि 1 माइनस ए प्लस बी क्या है? 0। अब अगला स्टेप, क्योंकि दो अननोन है ना, दो अननोन, दो इक्वेशन चाहिए हमें, LH रूल लगा दे अब, क्योंकि हमने कंडीशन बना दी अपने। अब तो LH रूल लगा देते, तो क्या हो गया? 2x माइनस ए। तुम समझे नहीं? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया। अरे डिफरेंशिएट हो गया, ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला डिफरेंशिएट हो x का 1। अच्छा इधर तो 5 ही रहेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। लिमिट रख दें, लिमिट रख दें, तो क्या हो गया? 2 माइनस ए 5, तो a इक्वल टू -3 या 3 a 3, तो b कितना? -3। हाँ ये देखो, ये मुझसे भी ज्यादा गणित जानते हैं। मुझे लगा मुझे ये जोड़ घटाना नहीं आता, मुझसे नीचे भी लोग हैं, नहीं मुझे जोड़ घटाना नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। तो ये -3, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन एरर करता हूँ। चलिए, तो 1 माइनस ए प्लस हो गया क्या फिर 3, और प्लस बी क्या हो गया? रुक, a प्लस बी, हाँ तो रुको, तो b निकाल लेते हैं ना। हाँ रुको, तो b निकाल लेते हैं। a -3 रख दें, तो -3 माइनस प्लस 4, तो 4 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b कितना? -4। तो अब a प्लस बी जोड़ दो, कितना आया? आया नहीं आया? सवाल आसान है, आसान है। अगला, हाँ अब आई बात अपनी। मैं आपको बोल रहा था पहचान, देखो आपको कई सवालों में ये इनकी लाइन लिखी हुई मिलती है, इस लाइन में ये यूज किया है। मैं ऐसे समझता हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश इतनी आती नहीं। डिफरेंशिएबल मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट हो सकता है, नहीं आया, वरना वर्ड क्यों यूज करते हैं, है ना भाई? और साथ में ये भी दिख रहा है, तो यानी कि हो ना हो, चलो फॉर्म चेक कर लेते हैं। h को 0 रखा, तो f ऑफ 1 दिया ही नहीं, h को 0, जो भी हो फिर से वही कहानी है कि इधर आंसर फाइनाइट, LH रूल लगाया होगा किसी ने, तभी तो डैश आएगा। तो 1 मिनट, इसका ऊपर डिफरेंशिएट करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू f डैश हो जाएगा 1 प्लस h। तुम्हें समझ में नहीं आया? अगर y इज इक्वल टू fx होता है भाई, उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो f डैश x आता है, नहीं आता है, फिर x का 1, तो उसी प्रकार से f डैश 1 प्लस h, और h का h के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, जैसे x, तो ये 0, ये 1, तो इतना ही बचा। नीचे क्या बचा? h का 1, नहीं आया। लिमिट रख दें अब इसमें, लिमिट रख दो, इसमें लिमिट रखो, h कितना हो गया? 0, तो बचा क्या? कितना दिया है? 5, तो 5 ही आपका आंसर है। कहानी क्लियर? छोटे छोटे सवाल। अगला देखो, फिर से ये लोग मिलते गए, यानी कि लिमिट के क्वेश्चन में एक पहचान हो गई LH रूल के लिए। क्या पहचान हो गई? कि ऐसे क्वेश्चन देख लेना, डैश दिया है, डिफरेंशिएबल बोल रहे हैं, और लिमिट का क्वेश्चन है, क्योंकि लिमिट में एक ही जगह है डिफरेंशिएशन, वरना लिमिट में कोई डिफरेंशिएशन करते हैं हम? सिर्फ एक ही जगह तो करते हैं, LH रूल में करते हैं। तो यानी कि f डैश 2, f डैश 1 या डिफरेंशिएबल बोल देंगे, यानी कि हो ना हो थोड़ी देर बाद LH रूल जरूर लगेगा, ठीक है? तो इसके लिए वो खुद बोल रहे हैं कि LH रूल लगाओ। तो अब इसका मतलब आप फॉर्म चेक कर लो, 2 रखो यहाँ पर, तो 2f2 फॉर्म क्या आ रहा है? 2f2 माइनस 2f2, x की जगह 2 रखोगे, नीचे भी 2 माइनस 2, क्या हुआ? 0/0। हाँ पक्का भी हो गया, क्योंकि फॉर्म करना जरूरी है। मैंने बोला ना, मेरा बोलना वो आंख बंद करके LH रूल नहीं लगाना, मतलब लगाना है लेकिन चेक करके कि भाई 0/0 है कि नहीं। क्योंकि बच्चे, पहला पॉइंट इसीलिए सबसे पहले देखो, सीक्वेंस में कोई चीज पढ़ाई जाती है, सीक्वेंस में पढ़ाई जाती है। बच्चे का होता है डायरेक्ट रिजल्ट पे जम मारते हैं, पहली चीज भूल ही गए। हर चीज, हर फॉर्मूले की अपनी एक कंडीशन होती है, अपना एक नियम होता है कि वहीं पर लगेगा, तो तुम लगे पड़े हो। तो अब डिफरेंशिएट कर दिया जाए। अच्छा f2 कांस्टेंट है, जब भी किसी, तो f2 कांस्टेंट, तो x का कितना हो गया? 1, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इनटू 1 माइनस 2, fx का क्या हो जाएगा? बोलते नहीं हो, f डैश x, नीचे x का 1, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। अच्छा लिमिट रख दें, इसमें रख देते हैं, तो क्या बन रहा है फाइनली? f2 माइनस, इसमें रखोगे तो 2f2 डैश f डैश 2, यही होगा ना? अच्छा f2 दिया है क्या हमें? दिया है, वेरी गुड, इसीलिए तो वैल्यू दी है उसने, -2। ये कितना दिया है? तो फाइनल आंसर इज है ऑप्शन में
इजी, जी। तो एलएच रूल समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। चलिए तो अब समझते हैं, फिर अब समझ में आया क्या, थोड़ा बस ये है डिफरेंशिएशन आ चाहिए। तो हो सकता है अभी आपने उस लेवल से डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप सवाल देखें फिर भी समझ में आएगा। आइए अब बात करें, तो कह रहे देन जी डैश जीरो ढूंढो। अच्छा ये जी डैश जीरो जो लिखा है एक तरीके से समझो, जब आपसे कोई एफ डैश है, जी डैश जीरो का मतलब है जी डैश एक्स में किसी ने जीरो रखा होगा, नहीं आया, जी डैश एक्स में किसी ने जीरो रखा हो। बस ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, लिमिट का मुझे नहीं लग रहा, तो हम एक काम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो जी डैश एक्स डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर फंक्शन एंगल, पावर पहले पावर का होगा तो पावर आगे गई 2, तो हो गया f2 fx, बाकी लोग शांत बैठे वैसे डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, इनटू फिर अंदर वाले लोगों का फंक्शन, फंक्शन अंदर है f, तो पहले इस f का होगा तो हो जाएगा f डैश, और अंदर बचेगा 2fx प्लस 2, और फिर इसके अंदर वाले फंक्शन का होगा, अंदर कौन है 2fx है, तो हो जाएगा 2f डैश x और प्लस 2 का 0 और फिर x का 1। क्या आपको डिफरेंशिएशन समझ में आया एक लाइन में? चलो हमसे पूछा जा रहा है जी डैश जीरो, क्या रख दें हम जी डैश जीरो, यानी कि x की जगह 0 रखना, आप समझते हैं, समझते हैं, तो चलो रख देते हैं। एक मिनट भाई इसको लगा लेते हैं। तो जी डैश जीरो ला रहे हैं भाई हम, तो 2, अब ध्यान से f 2f0, f0 दिया होगा कहीं तो -1 लिखूं, -1 प्लस 2, ये इसके साथ में चल रहा था, अंदर था, ब्रैकेट लगाए देखो है ना, और ये रहा, ये इधर है इसके साथ ही है, इनटू f डैश, इधर आओ 2 और ये -1 प्लस 2 और 2 f डैश 1, इधर भी f डैश 1 दिया है क्या, f डैश 0 सॉरी 1 नहीं आया। चलते रहो आराम से स्टेप वाइज, बढ़िया क्वेश्चन। दूसरी बार 2, अब अंदर देखो -2 प्लस 2 फिर से 0, f0 हुआ ना अंदर, f0 कितना -1, तो ये हो गया -1, समझते रहना, इनटू अंदर देखो 0 हुआ, f डैश 0 1, उधर कितना 2, क्या आपके पास कोई आंसर है, कौन सा है, कितना आया, आसान लग रहा है, ठीक है आगे चलते हैं। डिफरेंशिएबल बोला, हो ना हो हमें एलएच रूल लगाना है, लिमिट और डिफरेंशिएबल वर्ड का बहुत कनेक्शन है एलएच रूल के थ्रू। तो एक मिनट पहले फॉर्म चेक कर लें, एक्स को ये रखना है, तो क्या हो रहा है a² fa माइनस a² fa, ये हम काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी है, फॉर्म चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बच्चे नहीं करते। आ रहा है, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिजल्ट में, a के या x के, वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, चलो डिफरेंशिएट करवा दो, तो x² का डिफरेंशिएशन होगा ना 2x, और f ऑफ a बैठा रहेगा, ये कांस्टेंट है ना, माइनस a² बैठा रहेगा, fx का f डैश x, नीचे वाले बोलो 1, a का 0 नहीं आया, और लिमिट क्या लगाना है x को, a, अगली लाइन में आंसर होगा तुम्हारा शायद, a रख दो तो होगा 2a fa, है कि नहीं, माइनस a² f डैश a, क्या है ऑप्शन में कहीं, थर्ड फोर्थ ऑप्शन है, क्लियर, बोलो आज सही चल रहा है, कोई समस्या आज तक, क्या क्या पढ़ लिया तुमने शुरुआत से, 0/0, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ग्रेटर सेंटर भी हो गया, देख रहे हो कितना चीजें कर ली है नहीं, और सही तरीके से क्वेश्चन भी हो रहे हैं। चलिए अच्छा आगे चलते हैं, अब ये कुछ स्पेशल सवाल हैं, तो वो सवाल पे अगर तुम जाओ तो मैं एक पीछे चलकर कहानी बतानी पड़ेगी, तो तुम लोगों ने, मैं यही बोलूंगा कि तुम्हें एक फॉर्मूला याद है क्या, तुम्हें ये फॉर्मूला बचपन में सिखाया जाता है, जब भी आप लिमिट पढ़ते हो बच्चों को ये भी बहुत याद रहता है, तुम्हें भी याद होगा मैं उम्मीद करता हूँ, क्या होता है, हाँ n, a लिखूं क्या, चलो चलो तुम a वाला याद किए हो, तो गड़बड़ देखो, याद जो करते हो वही बोलना चाहिए, ये वाला याद किए हो फिर तो, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, यस ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये भी आप लिख लें, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद भी रखना है, और यहां से हम कुछ और स्टैंडर्ड इसको करेंगे, कितना आ रहा है, अच्छा मेरी इच्छा कह रही है आज a की जगह 1 चाहिए मुझे, क्योंकि कई बार वो x की जगह 1 भी करेंगे a की जगह, यानी कि मैंने क्या किया, एक्सटेंडिंग जहां a था वहां 1 कर दिया, तो पूरे रिजल्ट में रख दूं a, तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 अपॉन इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या सीखे, मतलब क्या सीखे ये तो बताओ, मतलब क्या सीखे, मतलब ये सीखे कि किसी दिन x की पावर 4 माइनस 1 के नीचे अगर x माइनस 1 मिल गया और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ही मिल गया, तो आंसर 4 आएगा, नहीं आया, आया, यानी कि किसी दिन अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और x की पावर 12 माइनस 1 अपॉन नीचे x माइनस 1 मिल गया, तो आंसर क्या आएगा,
12 आएगा, मतलब डिग्री आंसर होती है। ये फॉर्मूला ऐसे यूज किया जाता है। क्या नहीं आया समझ में? चलिए, अगर ये समझ में आया तो एक काम करो, पहले क्वेश्चन पे चलें। अगर हम तो सबमिशन मैंने बोला है, कभी भी मैथ में आया तो ओपन करना चाहिए। अगर वो बंद करके दिया है, ठीक है, ओपन कर दें। कितने 100 तक जा रहे हैं तो ध्यान से ओपन करवा दो। क्या आएगा? पहला क्या आएगा? जल्दी बोलो। x, फिर बस ऐसे कहां तक? 100। ओके, -100 लिखा है, ठीक है, 1000 हो गया। नीचे क्या है? सबके x -1 है। हाँ, तो देने का कोई पर्पज ही है इसका, समझ में आ रहा है? चलिए, अब रुको थोड़ी देर, तो मैं आपसे बस यही पूछूंगा, ये 100 है और इधर ध्यान से देना, ये भी 100 लोग ही हैं। कितने लोग हैं? तो 100 के 100 टुकड़े कर दें। बोले तो एक एक सिक्का 100 रुपए हैं, 100 के एक एक छुट्टे करवा लो और सबको एक एक दे दो सिक्का। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा। प्लस क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें ये याद है, नहीं आया। हाँ बिल्कुल, तो जो जैसे सवाल बनाता है ना उसको वैसे ही पकड़ो। अच्छा, नीचे सबके x -1 है, सबके नीचे है ना, ये इकलौता इसी के नीचे है, सबके नीचे है। तो फिर अगले ही में ये इसके नीचे से जाएगा, क्या लिखा जाएगा? जल्दी बोलो। इधर लिखूं क्या? इधर लिख रहे हैं, कलर चेंज। 1 लिखा है, +2 +3 प्लस कहां तक? 100। सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स। बोलो 100 इंटू, तुम बोल नहीं पाए, मैंने पहले बोल दिया। क्या आंसर है ये? nn + 1/2। क्या आएगा? समझ में आया ना? तो देखो कहीं पर भी कोई चीज, ये बाइनोमियल, एक लाइन में करें इसको, देखना ध्यान से, इधर देखें सब लोग। पावर 1/2 है ना, जब भी 1/2 जैसी पावर हो समझ लो बाइनोमियल है। तो रुको, ये लिखा जाएगा 1 + x/2, तुम समझे नहीं, मैंने बाइनोमियल लगा दिया। ये लिखा जाएगा -1 हाँ कलर ले लेते हैं, ये ब्लू ले लें क्या? ब्लू सही है। 1 - x/2। चलिए, और नीचे भी बोल दो 1 + x/3 और -1 एक मिनट, जिस दिन खुलेगा क्या 1 1 कटेगा? ये दोनों जुड़ेंगे, बचेगा क्या? x बचेगा। अरे x/2 x/2 कितना हो जाएगा? x बचेगा। नीचे देखना, क्या 1 1 कटेगा? नीचे के जुड़े तो 2x/3। तो एक मिनट, इधर आंसर लिख दूं तो x/2, ठीक है, फाइनल इधर। अब तो आंसर हो ही जाएगा ना, क्या x कट जाएगा, जो भी है सॉल्व हो जाएगा। देखा कितना भारी लग रहा था, एक लाइन में उड़ा दिया बाइनोमियल ने। लेकिन अगर तुम यहाँ रेशनलाइजेशन कर दो तुम मर जाओगे। तो समझ में आया? तो आपको इसीलिए मैंने बोला 4 मेथड है, जहां रेशनलाइजेशन करना चाहिए वहां रेशनलाइजेशन करो। उसकी फोटो को पहचानना कैसे, वो भी सब चीजें हैं अपने पास। तुम्हें बस सही तरीके से सही जगह सही कॉन्सेप्ट लगाना है, गड़बड़ नहीं करना। बस ये देखो क्वेश्चन भारी लग रहा है, पूछा कहाँ है? एडवांस में। अब रुकना 1 मिनट, क्या कह रहे हैं? gx ये रहा, fx ये रहा, कह रहे हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx/gx। तो 1 मिनट, fx/gx तो देख ले हम। तो fx/gx का मतलब क्या है? डिवाइड लगाना, देख लेना 1 मिनट। तो fx ये रहा, यही है शायद, sin π/2। अच्छा, हम जानते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जब भी मिला करे ना तुम खुश हो जाया करो, और ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो और भी खुश हो जाया करो, क्योंकि तुम्हें पता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं sin tan, उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब है क्या? नहीं है। तो इसी बात का हम बहुत फायदा उठाते हैं। तो इसका कोई मतलब है? नहीं है। तो ये क्या बचा? π/2x गायब हो गया ना, π/2x लिखा है। अब रुको, ये π/2x इसको मिला। अब कोई एक चीज और, तुम ये बताओ mx होता है तो वो भी तो mx ही लिखते हो। तो ये वैसे ही देखो, अब इस साइन से देखो, तो ये π/2x इसको मिला, साइन π/2, तो इसको भी साइन गायब, तो ये बेसिकली π/6 इंटू π/2x हो जाएगा। अब ये भी साइन गायब फिर, और नीचे तो मैं डायरेक्ट लिखूं, ये क्या लिखा है? π/6 π/2, सारे साइन गायब करो, नीचे भी सारे साइन गायब करो और आंसर लो। एक लाइन में आंसर आ गया। क्या सीखे आज? कि एक्सटेंडिंग टू 0 पर ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन काम नहीं करते, सिर्फ 2 ही, बाकी मत बोल देना, सिर्फ साइन और tan, और बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। अपना छोड़ के चले जाते हैं। डिग्री वाला रहा तो मान लो यहाँ डिग्री होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाते हैं। चलिए ठीक है, एक और जाते जाते लास्ट क्वेश्चन है शायद, उनको देख लेते हैं। हाँ लास्ट ही, बस लास्ट और क्वेश्चन, ये भी एडवांस 12। अब तुम्हें ये ऐसा लग सकता है परेशान कर रहा है, लेकिन आप ध्यान से समझें अगर क्वेश्चन को। तो ये कुछ बोल रहे हैं, पढ़ लीजिए एक बार, पढ़िए, आप पढ़िए, आराम से पढ़िए। तो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप लोग पीडीएफ से नोट्स भी लिख सकते हो। बहुत बढ़िया शॉर्ट तरीके से पढ़ा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन,
ठीक है। और ऐसा नहीं हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, अप्लाई हो रहा है, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सब अप्लाई होता है, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट को समझिए। तो मुझे लग रहा है कि क्वाड्रेटिक दिख रही है, आपको भी दिख रही है, साथ में बहुत बड़े बड़े लोग लगे हैं। हाँ, वाई कहाँ है? वाई तो नहीं है। क्वेश्चन हुआ है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट में हुआ है, हाँ, लेकिन लिमिट लगाया ना, तो लिमिट वाला क्वेश्चन आ गया। तो तुम्हें याद आ रहा होगा कि इसके लिए हमने इसमें लिमिट का इस्तेमाल किया था, मैंने बाइनोमियल यूज करवाया था इसमें, क्योंकि इनकी डिग्री 1/3 आ रही है। डिग्री जब भी अजीब सी दिखे बाइनोमियल, और 1+ जैसा फील दे, 1+ x की पावर n जैसा, तो बाइनोमियल ही होता है, ठीक है। तो आओ 1 मिनट, तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक कोई दिखते तो आप सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हो। तो पहला काम आप सम ऑफ रूट करोगे, बोले तो अल्फा ए, यही तो 2 रूट हैं आपके, बोलो सम ऑफ रूट एक बार बोल दो जल्दी से, क्या आएगा? -b/a, तो b बोले तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि रूट 1 + a - 1, और नीचे क्यूब रूट 1 + a - 1, सही है क्या? ओके। दूसरा काम भी लिखते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी लिखते हो, मुझे याद है, बताओ जल्दी से प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ। c/a, तो 6th रूट ऑफ 1 + a - 1 डिवाइड बाय 3rd रूट ऑफ 1 + a - 1, क्या सही है? अच्छा, लेकिन उसने ऐसा थोड़ी पूछा, उसने लिमिट लगाया है। लिमिट क्या लगाया है? a को 0 प्लस समझो वही 0, क्योंकि 0 + h भी तो 0 ही रहेगा, मैं 0 लिख देता हूं। क्या दोनों में लिमिट लगी इसमें? अच्छा, इधर भी तो लगानी पड़ेगी, तो a → 0, दोनों तरफ सब लिमिट काट दी, बस इधर भी लगनी पड़ेगी, फिर नहीं आ रहा है, लगा दी। तो ये जाने दो, तो मैं सॉल्व करना है। इधर देखो, जैसे ही लिमिट 0 मिला, बाइनोमियल काम करेगा। अब बाइनोमियल लिमिट x → 0 पे ही काम करता है, 0/0 के लिए काम करता है। तो 1 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + a/2, तुम समझे नहीं, कैसे आया 1 + a/2? बाइनोमियल, इसकी डिग्री 1/2, डिग्री उसको मल्टीप्लाई -1, नीचे बोलो 1 + a/3 -1, कट गया, कितना आया? 3/2, यानी कि दोनों का जोड़ कितना रहा, यानी कि अल्फा बीटा लिखूं क्या डायरेक्ट अब, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3/2। इधर देखो, तो ये अल्फा बीटा लिख लेता हूं मैं। अच्छा, इधर भी लगाओ, तो 1 + a/6 लिखूंगा मैं डायरेक्ट, तुम समझे, और ये 1 + a/3 -1, क्या ये कट गया, कितना बचा? 3/6, बोले तो 1/2। तो अब 2 ही ऑप्शन पढ़ लो कोई, तो जिनका प्रोडक्ट 1/2 और जिनका सम लगभग 3/2 या -3/2, और माइनस भी आ सकता है, ये है। तो यही है क्या? बाकी कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि आप डिफरेंस भी लाओगे। अभी आप अगर इसको पूरा ही सॉल्व करोगे तो ये भी लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वहां पर मॉड होता है ना, तो इसलिए दोनों नेगेटिव, क्योंकि और कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी का और कोई ऐसा है ही नहीं जिसका प्रोडक्ट ही आ रहा हो। आ रहा है क्या? और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इकलौता, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। माइनस के आ रहे हैं वो अलग बात है, यहां पर ये साइन का फर्क हो सकता है। चलो, कहानी क्लियर? तो ये आपके सवाल भी हो गए और आपकी बहुत सारी बातें हो गई। एक बार वापस देखते हैं क्या क्या कर लिए हैं सुबह से। तो बहुत सारी बातें, एलएच रूल कब लगाना चाहिए, 0 × ∞ फॉर्म है ना, और ये आपके नोट्स भी हैं इसे में, सही सवाल सब, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों को, है ना, और ये लिख के ले लो सब, पूरी कहानी, ठीक है। आप अपना नोट्स बनाओ, है ना। चलिए, तो आज हम देख लेते हैं कि सारी चीजें कवर हो गई क्या। क्या हमने 0/0 फॉर्म पढ़ा आज? एक ही फॉर्म पढ़ा है बस, पूरी दुनिया उसी में 0/0 फॉर्म, उसमें मेथड हमने पढ़े जो कि अलजेब्राइक इंडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर आता है। रेशनलाइजेशन आना आ गया आपको? आ गया क्या, पहले ये बताओ, आ गया? फैक्टराइजेशन आ गया? बाइनोमियल का यूज करना सीख गए? क्वेश्चन भी किए है कि नहीं? अच्छा, क्या आपने एलएच रूल सीखा? क्या ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आपने सीखा? बढ़िया तरीके से सीख लिया, फिर ठीक है। तो आई होप आपने पूरी चीजें देख ली हैं। पूरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप एक तरीके से पार्ट 1 है लिमिट्स। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं लिमिट्स चैप्टर की, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन लेक्चर है। तो शेयर भी कीजिए बाकी लोगों में, जिनको भी आपको लगे, जरूरत लगे। एंजॉय कीजिए, बने रहिए, आगे लेक्चर में मिलते हैं, अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।